A very happy Republic Day to all of you present over here. Vande Matram. How are all of you all feeling? Let me know in the chat section. And you all can type Vande Mataram. All the people watching us in the YouTube live session, you can type your name and location, occupation, ठीक है? Name हमें दिखता है. But still, some of you in the YouTube channel, आपका name clear नहीं है. So you can type your name, location and occupation. All right? Yes, so today we have only one interaction stream जो कि है YouTube का chats. तो आप सबको YouTube के chats में highly active रहना होगा, ठीक है? Because there is no video camera जो आप on कर सकते हो आज हम लोग YouTube live है. So it's really important कि make sure that you are in the chats really highly active, ठीक है? So comments कीजिए आप सब लोग. comments से हम लोग शुरुआत करेंगे. तो make sure कि you are typing Vande Mataram and जो भी आप लिख सकते हो beautiful in the start, ठीक है? And also type, are we audible or not? Yes. So, we will be starting with the purpose, ठीक है? कि रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस मनाया क्यों जाता है एंड इससे हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है और पर्पस क्या है, ठीक है? सो दिस इज बेसिकली द स्पेशल मास्टर क्लास एंड हम सब यहाँ shubhvardhan.com में वी ऑल नो इट वेरी वेल कि शुभ वरदान यानी कि यू हैव द वरदान बट यू डोंट नो द इंटेलिजेंट वे टू कीप इट, टू स्केल इट, टू मेंटेन इट. तो आज हम लोग यही सीखने वाले कि अपने इंडिया के लेवल पे एंड वर्ल्ड के लेवल पे हम क्या कर सकते हैं. बिकॉज वी ऑल नो कि जैसे हम रहते हैं वैसे ही हमारी सराउंडिंग रहती है. बिकॉज एवरीथिंग इज मेड फ्रॉम विद इन, ठीक है? as we are within, as that's how things will be without also, ठीक है? in the outer side also. तो starting हमेशा हमसे ही होने वाली है. So India is a reflection of each one of us sitting over here. Do you agree or disagree? Just type in the chat section. Yes or no? I can see your chats over here. Yes. So Vande Mataram, yes. Great. Jamnagar, we have Patel Vaibhav. Acha, Vaibhav Patel. Okay, great. Feeling awesome. Audible. ठीक है. Tanvi Healthcare Center. Can you type your full name? जितने भी लोग अपने चैनल के नाम से, you can type your full name and introduce yourself. ठीक है? Clear? Okay. So let's start with the purpose, and here we go. So the Republic Day commemorates the adoption of the Indian Constitution on January 26, 1950, through which the country became a sovereign state, declaring it a republic. Right? So सबसे पहली चीज यहाँ पे जो नोटिस करने की है वो ये कि एडॉप्शन हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी सिस्टम का.
जिसको हम लोग सबको मानना है कि कोई चीज हमें बांध के रखनी चाहिए, एक सिस्टम, एक हैबिट, जैसे हम कहते हैं ना सिम्ट इंडिया 100x हैबिट्स हब। सो अ हैबिट, अ सिस्टम जो आपको प्रोसेस से बांध के रखता है, अदरवाइज हम लोग कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। सो वो चीज हमारे माइंड में एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, हमारे माइंड में एक सिस्टम होना चाहिए। तो सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज वाई एक कंट्री, एक इकोसिस्टम का स्केल और ग्रोथ होता है, बिकॉज इट हैज अ सिस्टम वर्किंग। Because always remember, system works, people fail. हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि सिस्टम वर्क, पीपल follow the system. पीपल ओनली फॉलो द सिस्टम। हम चाय बनाए तो, हम खिचड़ी बनाए तो, हम खीर बनाए तो, हम किसी भी चीज को बनाना चाहें तो देयर इज सम सिस्टम। आप चावल और दाल से खीर नहीं बना सकते, आप चायपत्ती से हलवा नहीं बना सकते। क्लियर है ना? तो हर एक चीज का एक अपना सिद्धांत है, अब उसकी अपनी मान्यताएं हैं, उसका एक अपना खुद की गुड पोजिशनिंग है। चीनी चीनी की तरह इस्तेमाल होगा, नमक नमक की तरह इस्तेमाल होगा। चीनी आप एक मुट्ठी ज्यादा डाल दोगे तो भी आपको हजम हो जाएगा, नमक 2 चुटकी ज्यादा हो जाएगा तो आपको खाने में मुश्किल हो जाएगा। हर एक चीज की अपनी महत्व है, उसकी अपनी एक वेटेज है। और आपको आज बहुत सारी बातें वैसी पता चलेंगी जो हमें गणतंत्र करता है, हमें गण करता है, हमें रिपब्लिकन करता है। तो हम रिपब्लिकन हुए कैसे, आखिर क्या था जो नहीं था और क्या था जो आ गया और हम गणतंत्र हो गए। 26 जनवरी का स्थापना हो गया और 26 जनवरी को हम लोग तिरंगा लेके घूमते हैं। आपको समझना होगा कि ऐसा हम आज क्या कर दे अपने जीवन में जो हम वापस से एक फ्रीडम का जो चिन्ह है, जो हमारा अपना खुद का एक पहचान है, हमारा जो अपना झंडा है, उसको बुलंद कर पाए। जी हाँ, हम इजरायली नहीं है, हम जापानीज पाकिस्तानी नहीं है, हम बांग्लादेशी भूटानी नहीं है, हम हिंदुस्तानी, और हम किसी भी तरह की बातों से अपने आप को बांध के जकड़ नहीं सकते किसी सीमाओं में, क्योंकि अब मानवता का दायरा किसी सीमा से बंधा हुआ नहीं है। आपको मेन बात आना होगा, हम भारतीय हैं और हमारे दायरे बहुत बड़े थे। गांधार जिसको अफगानिस्तान बोलते हैं, तो आपको समझना होगा शकुनी वहां से थे। आपको बहुत सारी बातें समझ में आएगी कि हम भारत जो है ना बहुत विशाल और बहुत विशाल और बहुत विशाल प्रदेश थे, ठीक है ना। वैसी स्थिति में वक्त की बात है, धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ा, लोगों को अपनी अपनी मतलब होता है ना कि हर घर में मतलब परिवार होता है और परिवार के बीच में दीवारें खिंच जाती हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है ना कि परिवार में दीवार खिंच गया तो परिवार जुदा हो गया। कोई भी मरनी जीनी होना, तो कोई भी एक ऐसा बात होता है ना, तो परिवार परिवार होता है। तो बाउंड्री की वजह से अलग अलग चीजें हुई हैं, लेकिन जब आपको समझना होगा कि जब बाउंड्री में हम आ ही जाते हैं ना, तब फिर हमारा अपना सिद्धांत होता है, हमारा एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा एक लॉ होता है। जैसे कि मैंने अपने 2 दिन पहले वाले वक्तव्य में अपने ऑडियो में बात बोला था कि आज जो परिवर्तन है ना, बहुत सारे कंट्रीज ने अपने यहाँ अपने बच्चों के लिए वो व्यवस्थाएं बैन की हुई हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जो स्कूलिया तंत्र है, जो शिक्षा प्रणाली है, उसमें सेंधमारी हो जाएगा। बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे, जिस तरह से उनको पैटर्न में पढ़ाया जाता है वो पढ़ाई नहीं करेंगे, और वो चैट जीपीटी की मदद से, गूगल और यूट्यूब की मदद से वो ज्यादा ये करेंगे। तो देखिए, ये घर घर की बातें हैं, ये आपस की उनकी बाउंड्री की बातें हैं, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। मेन बात ये है कि हमारा जो भारत है ना, वो बहुत ज्यादा मतलब इसको बोलते हैं ना डेमोक्रेसी में है, बहुत ज्यादा रिपब्लिकन है, बहुत ज्यादा मतलब कुछ भी नहीं है। मतलब हर आदमी अपनी चीजों के साथ इस तरह से आजाद है ना, असली आजादी का जो खुशबू और असली आजादी का जो फ्लेवर है वो सिर्फ भारत की धरती पे है। और ऐसा भारत की धरती जैसा कहीं और ये बात है ही नहीं। ये जिसने दुनिया देखा है, जिसने दुनिया घूमा है, जिसने दुनिया पे रिसर्च किया है, जिसने दुनिया की साइकोलॉजी पे काम करा है ना, वो एकदम इस बात को डंके की चोट पे पीट पीट के बोल सकता है कि भारत मतलब सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और सबसे खुशनसीबी की बात है ना कि हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलिस्ता है हमारा। तो कहने का मतलब है ना कि बातों में मतलब मूल है, आधार है, और जो बातें हैं ना बुनियादी बातें हैं, इसमें कोई भी आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं है। तो मेन मेन चीज पे जब आप ध्यान देंगे ना, तब पता चलेगा कि पैसा जो है वो एकदम साधारण सा चीज है, जो सिर्फ आपकी गुणवत्ता, आपके वैल्यू से आपको मिलता है। जैसे कि हम बहुत सारी चीजें भी अंदर समझने वाले हैं, पिक्चर के साथ समझने वाले हैं, और हमने बहुत शिद्दत से सारी चीजें दिन रात एक करके आपके लिए इकट्ठा किया है। और आई थिंक यही बात है ना जो आपको हमसे जोड़ के रखता है, और हमें आपका प्यार मिलता जाता है लगातार। आप लोगों के सवेरे से जो वीडियोज आ रहे हैं ना, हमारे घर में बच्चे सुन रहे हैं, हमारी मिसेज सुन रही है, हमारे पापा सुन रहे हैं, हमारे लोग अगल बगल के सुन रहे हैं, मतलब दे फील मतलब
अपने आप में प्राउड कराता है कि कोई किसी के लिए इतना अच्छा, इतना प्यारा, इतना मतलब दिलदार कैसे हो सकता है। तो ये सिर्फ ऊपर वाले की दया है कि बोलते हैं ना कि अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, तो वही वाला हाल है। हम अपना काम कर रहे हैं और आपके दिल में हमें जगह मिल रहा है, प्यार मिल रहा है आपका, और हम इसके लिए सदा सदा आपके आभारी रहेंगे। हमारा रोम रोम आप सभी का ऋणी रहेगा, ऐसा हम आपको आश्वासन देते हैं। कभी भी हम मतलब जो है ना अपने चीजों को लेकर के मतलब बहुत ज्यादा हेकड़ी ना दिखाएं, ऐसा हमें मानना है कि एकदम हम धरती पर रहें। जो आज हम ग्राउंडेड हैं वही ग्राउंडेड हम कल भी रहें, क्योंकि हमें पता है कि हम जब ये काम करना शुरू किए थे ना, तभी हमने बच्चों को कहा था कि यार हम लोग जो कर रहे हैं ना, जिस तरह की विचारधाराओं को हम इकट्ठा करके उसे अमालगमेट करके एक नया एक खूबसूरत सा इमारत, एक खूबसूरत सा ताजमहल बना रहे हैं। ये देखना, ये इंडिया के बाद लोगों को कितना समझ में आएगा, नहीं आएगा, देर से आएगा पता नहीं, लेकिन इंटरनेशनली लोगों को तुरंत कनेक्ट करेगा, क्योंकि इंटरनेशनली लोग जो है ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं है, उनको छोटा सा दायरा में ही परखना होता है, उनके साथ बहुत कम ये है दायरे हैं, तो वो तुरंत ही जब उनको अपना काम का चीज मिलेगा तुरंत वो ओवरवेल्म होंगे। लेकिन अब मुझे बहुत इस बात की खुशी है कि इस बात पे मेरा कहीं ना कहीं एक रोक लगा है। मेरे इंडियंस, मेरे अपने भाई लोग जो है ना इस बात को तुरंत समझने लगे हैं, और मुझे इस बात का विश्वास हो गया है ना, विश्वास मानी मुझे बहुत जबरदस्त अब अंदर से कॉन्फिडेंस आ गया है कि अब मेरे अपने भाई, मेरे अपने घर के, अपने मिट्टी के लोग सबसे पहले ग्रो करेंगे। और क्योंकि पूरा वर्ल्ड इंडिया की तरफ देख रहा है, तो आइए हम इंडिया को पहले समझेंगे, फिर इंडियंस को समझेंगे, फिर रिपब्लिक और गणतंत्र को समझेंगे, और इसी तरह से हम अपने पुरुषार्थ को समझेंगे कि हमारा जो पुरुषार्थ है वो क्या है, और हमें माता लक्ष्मी हमारे पुरुषार्थ के दम पे मिलनी है। हम समझेंगे कि किस तरह से काम, क्रोध, लोभ, मोह, किस तरह से हमारा कर्म, हमारा जो धर्म है, हमारा जो मोक्ष है, हर चीज का एक अपना दायरा है। और हमें समझना होगा कि एक एक चीजें जो हमारे पुराने लोगों ने हमारे लिए गढ़ी हैं, उसका क्या मायने है, आखिर वो कहाँ कहाँ पे सटीक बैठता है, वो कितनी दूरदर्शिता रखते थे। और अगर हम खुद भी अगर अपनी आंखों पे अगर जोर डालें, जैसा कि हमें कहा है ना कि सारा ब्रह्मांड हमारे अंदर ही वास्ता है, हमको समझना होगा एक सिंपल सा एग्जांपल के साथ कैसे कैसे हर चीजें हैं। हमने हर चीजों को एक पिक्चर के तरीके से और एक गैजेट के तरीके से, मतलब एक एक चीज को हमने आपके लिए इतना आसान किया है कि आपको तुरंत समझ में आ जाए। क्योंकि हमने पहले के सेशन में कई एक बार कहा है कि आपके हाथ में जो मोबाइल है, जिस सिस्टम से आप हमें देख रहे हैं ना, वो सिस्टम नहीं, वो अलादीन का चिराग है, उसके अंदर से जीनी निकलती है। आपको सिर्फ उसको बोलना है कि मेरा तुम ये बात करो, और वो बोलेगा जो हुक्म है मेरे आका। जी हाँ, अगर आपके पास क्या, अगर जीनी आ गया और आपको बोला कि ले मांग ले, ये तेरी दो बातें तू मांग ले, तो आज आपकी कैपेसिटी ये है ना कि उस जीनी को बोल सकते हो क्या। ये क्वेश्चन बोलने का और सही सवाल बोलने का जमाना है। अगर मैं होऊंगा या वरदान होगी तो सिर्फ एक ही चीज बोलेगी, ए जिनी, दो बात तू मेरे को बोलता है ना मांगने के लिए, चल एक बात पहले मैं तेरे से मांगती हूं या मांगता हूं। क्या क्या मांगेंगे पता है? पहला बात मांगेंगे कि ये जिनी तू ऐसा कर, मुझे तेरे जैसे और 1000 लाखों जिनी दे दे, या फिर मेरे को तेरे जैसे 1000 लाखों विशेष दे दे, विशेष दे दे। अब आप बताइए कि आप विशेष मांगेंगे या जीनी मांगेंगे। यानी ये वो जमाना है कि चैट जीपीटी की मदद से आप चैट जीपीटी को ही बोल सकते हैं कि तुम मेरे लिए एक ऐप बना दे, तुम मेरे लिए तेरे से ज्यादा अच्छा एक दूसरा एआई बना दे, और उसका कोडिंग और प्रोग्रामिंग मेरे को भेज दे। मेरी बात किसी को इसको समझ में आ रही है? वो यहां पर हमके कमेंट करके बताएं कि हमने आपको क्या बोल दिया। कि आज जो एआई है, उस एआई को आप कमांड दे सकते हैं कि तू जो एआई है, तू तेरे जैसा, तेरे से अच्छा एक एआई, तेरे से अच्छा 10 एआई का मुझे अलग अलग प्रोस्पेक्ट से, अलग अलग डायमेंशन से तू मुझे कोडिंग करके दे दे 10 अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए। तो उस एआई की इतनी ताकत है कि वो अपने से ज्यादा बेटर प्रोग्रामिंग करके 10 अलग अलग प्रोस्पेक्ट से पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर, नीचे, बाएं कोण, दाएं कोण, इन कोण, बीन कोण, 10 दिशाओं से वो 10 अलग अलग तरह की प्रोग्रामिंग करके आपके सामने रख सकता है। तो आज क्रिएटिविटी का कुछ नहीं है, आज स्किल का कुछ नहीं है, आज हर चीज के ऐसी की तैसी हो जाएगी। जब आप करोगे क्या, बहुत बड़ा सवाल है। और आइए हम अपने भारतीय होने की हैसियत से इसको समझते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, और हम कहां पर एस्टैब्लिश करते हैं, कहां पर अपनी हमारी स्टैंडिंग पोजीशनिंग है, और हम कहां से कैसे बूम करने के लिए तैयार है। पैसा तो कोई मैटर ही नहीं करता है। हम आइए समझते हैं कि भगवान विष्णु कौन है, नर कौन है, नारायण कौन है, लक्ष्मी कौन है,
हमारे सामने जो टेक्नोलॉजी का धार है वो क्या है, वो किस तरह से हमें अशांत कर रहा है, किस तरह से हमको शांत होना है, कैसे हमारे नाभि से निकलेगा जो हर बात, हमारे पेट से जो निकलेगा हर बात, लोग उसे कान खड़ा करके सुनेंगे, और जब हमारे दिमाग से निकलेगा बात, हमारे मुंह से निकलेगा बात, तो लोग उसको सुनना ही पसंद नहीं करेंगे, मुंह मोड़ के आगे निकल जाएंगे। आखिर क्या क्या ऐसी बातें हैं जो आपको कनेक्ट करेगी, क्योंकि कल भी पीपल कनेक्ट विद द पीपल, और आज भी पीपल कनेक्ट विद द पीपल, और आने वाला कल भी पीपल कनेक्ट विद द पीपल। लोग सिर्फ लोग से ही जुड़ेंगे। भारत का प्रधानमंत्री या अमेरिका का प्रेसिडेंट कोई एआई नहीं हो सकता है। हेलो, किसका किसका बल्ब ऑन हुआ, टाइप करें। भारत का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या फिर अमेरिका का प्रेसिडेंट कोई एआई हो सकता है क्या? मेन बात पे आइए, किसको किसको बात समझ में आ रही है, बल्ब ऑन टाइप करें। यहां तक कनेक्टेड है तो कनेक्टेड टाइप करें, कनेक्टेड। Yes, I'm seeing your chats over here. It may take a little time, right? You all can type connected, यहां तक अगर बातें connected हैं. And so the next thing is the sovereign state. Now सोवेरेनिटी का मतलब ये होता है कि अब यहाँ पे एक एक लेट्स से हम सब एक हैं, ठीक है, एंड इट्स अ थ्रोन्स वाला गेम। अब आपको रियल चीज समझनी है, इसको हम लोग एक्सपैंड करेंगे, हम किस पर्पज से यहाँ पर आए हैं, और नेक्स्ट स्टेप्स क्या होने वाले, दिस यू विल अंडरस्टैंड राइट नाउ। हमारी शुभवरदान.com में SIMT इंडिया हैबिट हब का एक ही हमेशा से पर्पज रहा है कि 300 करोड़ तो जस्ट अ बाय प्रोडक्ट है। हमें क्या करना है, हमें अपना नाम इंडिया में, भारत में नहीं करना है। वी आर ऑन अ मिशन टू मेक इंडिया प्राउड इन फ्रंट ऑफ द होल वर्ल्ड, राइट? अब द थिंग इज दैट कि हमने जो ऑप्शंस लिया है ना, जो हमने चॉइस किया है, वो आपको चूज किया है, आपको इलेक्ट किया है कि जो 36 के नीचे नहीं है, जो 36 के ऊपर है एज वाइज, वही हमारे यहाँ आ सकते हैं। दैट मीन्स क्यों आप ही द मिड करियर प्रोफेशनल्स, सिर्फ आप सब हमारे क्यों एलिजिबल हैं सिम्ट इंडिया में आने के लिए? द रीजन इज दैट इट्स नॉट द गेम ऑफ लक, ठीक है? इंडिया विश्व गुरु का दर्जा वापस से पाएगा, एंड वापस से जो शाइनिंग है वो आएगी, एंड आप सबके यहाँ 300 करोड़ एंड आपका 7 पुश्ता आपको याद रखेगा। दिस इज नॉट अ गेम ऑफ लक। ये जितनी भी चीजें, दिस इज नॉट लक की किस्मत अच्छी होगी तो हो जाएगा, नहीं। इट्स द गेम ऑफ थ्रोन्स, ठीक है, यानी इन्फ्लुएंस। हम सबको अच्छे से पता है कि अभी जो एज चल रहा है ना, दिस इज जैसे अलग अलग टाइप के युग हैं, तो ये अभी जो चल रहा है, दिस इज डिजिटल एरा। ये एक टेक्निकल, डिजिटल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग वाला एरा है, एंड वी ऑल नो इट वेरी वेल कि जो जेन जी हैं, ये इस एरा से काफी ज्यादा इंटरैक्ट हो चुके हैं। जो अल्फा आ रहे हैं, यानी 2010 वाले जो लोग बर्थ के हैं, वो लोग काफी ज्यादा इससे इंटरैक्ट हो चुके हैं, और वो जेन जी से भी ज्यादा इसके बारे में जानते हैं। और कितने छोटे छोटे बच्चे तो एप्स वगैरह ही बनाते हैं। एंड मेरा खुद का भाई, ही इज सो मच इनटू इंटरनेट ऑल स्टफ, सो वी ऑल नो इट वेरी वेल कि हम जिस मोबाइल फोन को पकड़ते हैं, उससे जो अल्फा और जेन जी वाले जनरेशन है, वो उसके बारे में बहुत कुछ जानती है। तो उनके लिए एक तरीके से ये सारी चीजें कॉमन होंगी। बट हम लाइक आप सब जो मिड करियर प्रोफेशनल्स हैं, आपके लिए क्या है कि आप जो करते हो ना, बिकॉज यू आर एट अ एज जहां पर आपको लोग फॉलो करते हैं, स्पेशली योर चिल्ड्रेन। जैसे कि अगर हम, मेरे पापा हैं, तो पापा जो करेंगे, मैं और मेरा भाई वो फॉलो करेंगे, ठीक है? सो आप जो बोलते हो, वो आपके जो फॉलोअर्स है आपके घर में, वो फॉलो नहीं करते हैं। आप जिस चीज का एग्जाम्पल प्रेजेंट करते हो, वो चीज फॉलो की जाती है। दैट मीन्स आपको वो चीज करके दिखानी पड़ेगी। इसलिए हमारा मेन टारगेट आप हो, क्योंकि आप ही इंजन हो। एक बार आपने वो चीज कर ली, आपने चीजों को एग्जीक्यूट किया, और ये जनरेशन कैसे काम करी इसे समझा, और इसको अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी स्केल के लिए, और कुछ मानवता के लिए यूज किया, तो द डायरेक्ट इम्पैक्ट विल बी ऑन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एंड स्पेशली जो आपके घर पे हैं, ठीक है? सो आप करोगे तब वहां पर इम्पैक्ट पड़ेगा। दैट मीन्स इट्स ऑल अबाउट द गेम ऑफ थ्रोन्स। क्योंकि हम सबको पता है कि इंडिया का ये एक कल्चर है कि जो मेंस होते हैं ना घर के, वो वहां की अथॉरिटी होते हैं, ठीक है? अथॉरिटी, क्योंकि जो भी काम होता है मेनली उनके अंडर होता है, ऑल राइट?
तो आप अथॉरिटी हो तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप इन्फ्लुएंस कर पाओ, ठीक है, इन्फ्लुएंस करना है आपको, क्योंकि ये चीज एआई कभी नहीं करेगा। जितने भी लोग सोशल मीडिया पे एआई के थ्रू रोम कर रहे हैं, वो लोग एक चीज कभी नहीं कर पाएंगे, वो है इन्फ्लुएंस करना, इंस्पायर करना। और अगर आपने इन्फ्लुएंस इंस्पायर नहीं किया तो चेंजेस कभी नहीं आ पाएगा। सो फर्स्ट, इफ यू वांट टू मेक चेंजेस, यू नीड टू चेंज and you need to see the possibilities. जैसे हम कहते हैं ना, if life is given me lemon, so make lemonade, but there are more such possibilities. अगर लाइफ ने लेमन दिया है तो हम लेमन के बिज्जे को निकाल करके उसका ट्री भी तो लगा सकते हैं, और उसमें सिर्फ एक बीज नहीं रहता। There are so many seeds in a lemon, at least 6 to 7 seeds तो होता ही है, agree or disagree? So we can plant a tree out of it, right? अगर लेट सपोज लेमन दिया है हमने, अगर लेमन की जगह अगर एग मिल गया, तो एग को, लेट सपोज मैंने एग को किसी गर्म जगह पे रख दिया एंड आई लेट इट बी, और वहां से चिकन निकल गया और वो एक मुर्गी बन गई और वो वापस से और सारा एग देने लगी, राइट? तो पॉसिबिलिटीज बहुत सारी होती है, ठीक है। इट्स यू who have that foreseeing capacity, that clarity, that vision कि yes, मुझे ये दिख रहा है और आई हैव द कैपेसिटी टू मेक डिसीजंस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो सिचुएशन आपको कोई भी मिले, योर रिस्पॉन्स टू इट शुड नॉट बी अ रिस्पॉन्स ऑफ जो एक डरा हुआ रिस्पॉन्स होता है या फिर वरी वाला होता है या फिर एनीथिंग जो एक लो फ्रीक्वेंसी वाला रिस्पॉन्स है। योर रिस्पॉन्स मस्ट बी एन अथॉरिटेटिव रिस्पॉन्स। एवरीवन टाइप इन द चैट सेक्शन अथॉरिटेटिव रिस्पॉन्स। ये अभी आपको पता चलेगा, आई विल डिकोड इट, ठीक है। मतलब आपको एकदम समझना होगा ना कि आप धरती को समझो ना। मान लो आप धरती पे ही चल रहे हो, तो चलते चलते कभी आपको इंडिया से चले तो हो सकता है दुबई मिलेगा, आगे बढ़े तो रूस मिलेगा, फिर आगे से बढ़ते चले जाओगे तो मिलेगा, विविधताएं मिलेगी, अलग अलग तरह के घर मिलेंगे देखने के लिए, व्यवस्थाएं, मार्केट मिलेगी देखने के लिए, हर चीज आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। बात समझ रहे हो? हर खूबसूरती आपको अपनी तरफ टानेगी। आप डेविएट होगे, आप डिस्ट्रैक्ट होगे कि मैं ऐसा क्यों नहीं, हमारा भारत ऐसा क्यों नहीं है, बहुत सारी बातें मन में उपजेगी, लेकिन ये आपको वैल्यू नहीं देगा। असली वैल्यू जिसको बोलते हैं कोयला, जिसको बोलते हैं खनिज, जिसको बोलते हैं पेट्रोलियम, जिसको बोलते हैं गोल्ड, जिसको बोलते हैं हीरा, वो यहां मिलेगा। यहां पिक्चर देख रहे हो, ऊपर में डेविएशंस है, ऊपर में अगर वार किया गया तो अंडा के ऊपर में वार किया गया, इसका अर्थ है कि वो आमलेट बनेगा। यस। और अंडा के अंदर से अगर वो निकला ना वैल्यू के साथ, तो वो अलग बहुत सारे अंडे देने का रास्ता बनेगा। तो आप कौन सा अंडा की तरह अपने आप को ट्रीट कराना चाहते हो, ये आपका डिसीजन होगा। ये रिपब्लिक डे में आपको ये समझना होगा कि आपको कौन सा चिकन और कौन सा अंडा को समझना है। तो बहुत जरूरी है कि आप मेन बात पे आओ। अगर मेन बात पे जितना जल्दी आ गए, तब समझना होगा कि IND मतलब इंडिविजुअल। इंडिया का IND बोले तो इंडिविजुअल। इधर स्क्रीन देखिए, URC। द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि हमने आपको चूज किया मिड करियर प्रोफेशनल बिकॉज दिस इज द गेम ऑफ थ्रोन्स। यू आर द किंग ऑफ योर ओन किंगडम। क्यों? क्योंकि यू आर ओनली इंडिया। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बोला कि आप इन्फ्लुएंस करोगे और इंडिया आपका रिफ्लेक्शन रहेगा, ईच वन ऑफ अस का रिफ्लेक्शन रहेगा। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि INDIA, दिस इज अ ग्रेट इनोवेशन राइट नाउ कि यू आर इंडिया। IND यानी इंडिविजुअल, फिर से I है दैट मीन्स इन्फ्लुएंशियल, एंड A यानी अथॉरिटी। यू आर द इंडिविजुअल इन्फ्लुएंशियल अथॉरिटी। टाइप करे सारे लोग, इंडिया, IND एक साथ लिखे, फिर I लिखे और फिर A लिखे, इंडिया, INDIA। I am India। I am India। I am India। सारे लोग टाइप करें, मैं देखता हूं सारे लोग टाइप किया कि नहीं आपने। ये आप अभी मेरे साथ लाइव हो तब भी टाइप करें, अगर आप हमारा रिकॉर्डेड देखोगे तब भी आपको ये टाइप करना है। आपको अपने आप को बताना होगा कि हु आर यू, कौन बनेगा करोड़पति, ये सवाल नहीं है कौन। जब प्रूफ हो गया तब ये बात साबित हो गया कि कौन ही बनेगा करोड़पति। हम यहां बैठे हैं 300 करोड़ की जर्नी में आपको दौड़ाने के लिए। क्यों 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 300 करोड़ खूबसूरत नहीं है? 300 करोड़ के
सफर में 300 करोड़ तक पहुंचने के सफर में, वो जो सफर तय करोगे ना, तब जाकर के एक आम आदमी से कुंदन बन जाओगे। जिसने टाइप कर लिया वो टाइप कर दे कुंदन। ये कुंदन का जो प्रक्रिया है ना, ये यहां पर स्थापित होगा। एक नॉर्मल, एक साधारण विचारधारा वाला इंसान जो सिर्फ खाने और सोने जानता है और चंद पैसों को लाना और अपने उस पैसों के दम पे कुछ स्थापित कर देना, कोई छोटा मोटा अचीवमेंट पा लेना, जिसकी तलब यह है, जो पढ़ता है सोच करके मुझे कल नौकरी मिलना है। आप एज ए गार्डियन अपने बच्चों को पढ़ा इसलिए रहे हो कि कल किसी वो अच्छे कंपनी में जॉब पाले। अरे भैया, वो कंपनी में एक मालिक नाम का भी चीज है, बात को समझना। जो मालिक है ना, वो आपके बच्चे के लिए काम नहीं छोड़ रहा है, उसको जरूरत नहीं है। उसको पता है कि अगर वो आप पे दिमाग लगाएगा, आपको बच्चों को पोषित करेगा, उसको नौकरी देगा, उससे अच्छा एक अपने लिए एक एआई डेवलप नहीं कर लेगा। अगर उसका एआई डेवलप हो गया तो वो बच्चों का काम का दरकार ही नहीं है। तो बॉस, अगर आपको लग रहा है कि आपके बच्चे अगर क्वालिफाइड हो जाएंगे, पढ़ लेंगे, तो वो कुछ कर लेंगे, अरे भैया नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका सोच ही जॉब में जाके रुक जाता है। आपका सोच ही जाकर के डॉक्टर में, साइंटिस्ट में और एडीएम में रुक जाता है। उसके बगल में एक और चीज है जिसका होना आज के डेट में परम जरूरत है। उसके बिना आपकी गाड़ी चलेगी नहीं, क्योंकि आप जिस इंटेलेक्चुअल की बात करते हो, आप जिस इंटेलेक्चुअल को आज तक सर्टिफिकेट से मेजर करते आए हो, उस इंटेलेक्चुअल को जज कराने के लिए आईआईटी है, जेई है और बहुत सारे एग्जाम्स है, जहां पर आप अपने इंटेलेक्चुअल के दम पे क्वालिफाई कर जाओगे। लेकिन जब आपका इंड स्टेट, आप एडीएम के रूप में, कलेक्टर के रूप में, आप किसी एचआर के रूप में, किसी कंपनी के सीईओ के रूप में बैठोगे ना, तब जाके पता चलेगा कि आपको पूरा सिस्टम को ऑपरेट कराने में, सिस्टम को ऑर्गेनाइज करने में, मैनेज करने में, जब आपकी पढ़ाई किसी काम में नहीं आ रही है, तब पता चलेगा कि कहां गैप है। क्योंकि पीपल कनेक्ट विद द पीपल। जब एआई सारा काम कर देगा, रोबोट सारा काम कर देगा, तब ये एचआर वाले, तब वो सीईओ, जनरल मैनेजर, वो जो मुखिया हैं, जो बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल के साथ उस कुर्सी को अचीव किए हैं एज ए एडीएम, एज ए जज, एज ए कलेक्टर, एज ए एसपी, वो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो जो एरिस्टोक्रेट्स हैं, उनके पास अगर ये नहीं हुआ तो वो रिप्लेस कर दिए जाएंगे। वजह क्योंकि वो चाहिए आपका आईक्यू। इल्ले गयो, आज आईक्यू का पापा खड़ा है चैट जीपीटी के नाम पे। चैट जीपीटी इतना ज्यादा आपकी मदद के लिए तैयार है, इतना ज्यादा हर एक चीज में वो पारंगत है कि आपको समझना होगा। हम आपको आगे चल के बताएंगे कि कैसे हमारे वेद, ग्रंथ, उपनिषद ने बातों को किस तरह से गढ़ के छोड़ा है। अगर सही वक्त पे सही अध्ययन को नहीं अपने अंदर लिए तो आप बात कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। एरा ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है। जिस तरह से 7 फन वाला सांप, जिसको आप शेषनाग बोलते हो, वो फुंकारे मार रहा है और आपको डर लग रहा है, तो वो फुंकारा और शेषनाग कौन है वो समझेंगे आप। और कैसे नारायण का अंश आप है, आत्मा का अंश आप है, यानी परमात्मा का अंश आप एज ए आत्मा है, नारायण का ही रूप आप एक नर हैं। कैसे इस शेषनाग पे विजय पाएंगे, और जैसे आप शेषनाग पे विजय पा लिए, वैसे मां लक्ष्मी जैसे नारायण के कदमों पे है, आप जैसे नर होकर के इस शेषनाग जैसे विकराल चीजों पे आप विजय पा लेंगे। तब कैसे, जब आपकी नाभि से ब्रह्मा निकलेंगे और नए चीजों का स्थापना करेंगे, तो खुद ब खुद सामर्थ्य के पास लक्ष्मी आएगी, जिस लक्ष्मी के लिए आप ललायित हैं। ललायित होने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मां लक्ष्मी का जो दायरा है ना, वो खुद स्वयं से चल के आने का है। तो अगर आपने लक्ष्मी को फॉलो किया, तो फिर आप वही हो जाएंगे जिसको छपुआ, मछुआ, ऐसे क्या क्या बोलते हैं ना, लफुआ। और अगर आपने अपने पुरुषार्थ पे काम किया, आपने बाहर की चीजों पे, बाहर के डेविएशंस पे ना देख करके, जो धरती के अंदर जो खनिज है, जो धरती के अंदर जो संपदा है, जो पेट्रोलियम है, जो कोयला है, हीरा है, जो हर तरह की वैल्यू, वो आपके अंदर भी है। बस आपके नाभि से वो प्रकट होना चाहिए, ना कि दिमाग से। दिमाग में आपको सब समझाया गया है, इसको दुनिया बोलते हैं, इसको क बोलते हैं, इसको ख बोलते हैं, इसको ग बोलते हैं, इसको एरोप्लेन बोलते हैं, इसको हाथी बोलते हैं, इसको कुत्ता बोलते हैं, इसको जमीन बोलते हैं, इसको बेड बोलते हैं, इसको चद्दर बोलते हैं। तो ये सारी बातें आपको सजाई गई है दिमाग में। आप कभी सोचिए कि जो आप गंदा गाली बोलते हैं, वो गाली कहां से आया। आप समझिए कि एक तो आपको पीढ़ा बोलते हैं, वो पीढ़ा का नाम पीढ़ा कौन रखा, उसको बैल, उसको सांड, उसको रस्सी, उसको त्रिशूल, उसको तलवार क्यों, कौन बोला। आपको मेन बात पे आना होगा कि बातें निकली कहां से, शब्द पहली बार कहां से
गठन हुआ था। जब आप बहुत सारी चीजों को तह में जाते हैं तब अपने अंदर का एक नया विशेष रूप देख पाते हैं। और जिस तरह से धरती के ऊपर चलने से डेविएशंस है, लेकिन धरती के अंदर जाने से वैल्यूज है, खजाना है, और आपको खजाना सोना के रूप में, हीरा के रूप में, कोयला के रूप में, पेट्रोलियम के रूप में दिखाई देता है। आपके अंदर भी सारा कुछ है, पूरा ब्रह्मांड आपने अपने अंदर समेटा हुआ है। कैसे वहां तक पहुंचा जाएगा? बिना लॉलेस करके, बिना ये जो बड़ी बड़ी बातें जो विद्वानों ने दे रही है, उन सब विद्वानों के ज्ञान को एक तरफ करते हुए एकदम लेमैन तरीके से, एक ऑर्डिनरी दुकानदार की हैसियत से, एक ऑर्डिनरी होटल चलाने वाले, रेस्टोरेंट चलाने ऑर्डिनरी व्यापारी की हैसियत से, एक ऑर्डिनरी इंप्लॉय की हैसियत से, एक ऑर्डिनरी इंसान के रूप में आप कैसे इन सारी चीजों को ओवरकम कर पाएंगे? जिसको जिसको आप यहां पर मजा आ रहा है वो टाइप कर दे, आई एम हैप्पी। आइए आगे बढ़ते हैं। Yes, I'm reading all of your messages. Ishahak, Ishwari, Kundan, Sandeep Gunsal has typed, Vaibhav, Krishnan, so all of you are active. Yes, so Tanvi Healthcare Center, yes, I'm India, great. So till here आप सबका रेस्पॉन्स हम पढ़ पा रहे हैं, ठीक है? तो इसलिए आप सब कैरी ऑन एंड कंटिन्यू टू टाइप योर रेस्पॉन्सेस ओवर हियर इन द चैट सेक्शन, ठीक है? सो द नेक्स्ट थिंग इज जो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं, थोड़ा सा हम लोग इसको डिफाइन कर लेते हैं। इंडिविजुअल इन्फ्लुएंशियल अथॉरिटी, यू आर एज एन इंडिविजुअल, आपकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज बनती, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, बिकॉज आप इन्फ्लुएंस करते हो, ठीक है? आप अथॉरिटी हो। अगर सी इट्स अ गेम ऑफ थ्रोन्स, यानी कि जिसके पास अथॉरिटी होगी, जो किंग होगा, उसी को अपने किंगडम बनाने में इंटरेस्ट होगा, ठीक है? तो अगर आप अपने आप को किंग समझते ही नहीं हो, देन हाउ विल यू क्रिएट योर ओन किंगडम, योर ओन इकोसिस्टम? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यू आर इन्फ्लुएंसिंग ईच एंड एवरी स्टेप, समबडी इज गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय यू, ठीक है? अब द थिंग इज दैट मैंने यहाँ पर आपके लिए अष्टांग योग से एक सिर्फ आइडिया आपको निकाल के दिया है। सो जस्ट सी दिस, ये एक आइडिया सिर्फ अगर आप फॉलो करते हो, फिर फ्रॉम दिस सेकेंड ओनली, यहाँ इस सेकेंड से आपको ये फोकस, डिसिप्लिन और सिस्टम्स को फॉलो करना है टिल द एंड ऑफ वट एवर यू आर डूइंग, एवरीथिंग विल बी गेटिंग अलाइंड इन योर लाइफ, ठीक है? दिस इज द मेन थिंग इन ईच एंड एवरी वंस लाइफ, कि हम कहाँ फोकस कर रहे हैं, कितने ज्यादा डिसिप्लिन्ड है वो काम करने में, और इज देयर एनी कॉन्स्टिट्यूशन, एनी सिस्टम्स या हैबिट्स जो हमको बांध के रखा है। सी, आप कितने ज्यादा फोकस्ड है ये मैटर करता है, ना कि आप किसी काम में कितना ज्यादा वक्त दे रहे हैं, ठीक है? सबसे पहली चीज है कि फोकस कहाँ करना है ये आपको पता होना चाहिए, बिकॉज अगर डायरेक्शन है ही नहीं फोकस में, आप सबको अपने ऑथेंटिक डायरेक्शन पे फोकस करना है। अगर डायरेक्शन ही नहीं पता तो आप कभी वो राइट जगह पहुंचोगे नहीं जहां आपको पहुंचना है। तो सबसे पहले आपके लिए क्या ऑथेंटिक है वो आपको डिस्कवर करना होगा। दैट मीन्स जो अभी हमने कहा कि वो आपके कोर से आता है, इनसाइड। दुनिया में बहुत लोग बहुत कुछ बन रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, बट वो सारी चीजें आपके लिए नहीं है ना, आप हर चीज नहीं बन सकते, राइट? सो वहां से आपको डेविएट नहीं होना है। आपको अर्थ की क्रस्ट में, ऊपरी तह में जितनी सतह पे जितनी चीजें हैं उससे डेविएट नहीं होना है। आपको अंदर देखना है कि व्हाट्स इन मी, ठीक है, मेरे अंदर क्या है, एंड फोकस ऑन दैट थिंग, योर स्ट्रेंथ, सो दैट विल बी योर ऑथेंटिक डायरेक्शन, एंड देन यूज इट टू क्रिएट अ डिफरेंस इन दिस वर्ल्ड। तो फोकस हो गया। अब फोकस ना तब तक ही आप कर पाओगे जब तक आप डिसिप्लिन्ड रहोगे। द सेकेंड थिंग, अभी डिसिप्लिन का ये मतलब होता है कि अगर एक चीज मुझे करनी है, अगर मुझे करने का मन नहीं है ना, तब भी आई एम डूइंग इट, सो दैट इज अ डिसिप्लिन, ठीक है? कि इफ दिस इज शेड्यूल्ड देन शेड्यूल्ड, इसके आगे पीछे कुछ नहीं होगा। और अब यही शेड्यूल से ही बात आ जाती है आपके सिस्टम्स और हैबिट की, कि आपने सिस्टम क्या बना रखा है। 32 टाइम्स या एटलीस्ट 20 टाइम्स अपने बाइट को च्यूइंग करना है, या फिर जितनी भी जो भी चीजें हैं आपने एक बना लिया, दिस इज माई सिस्टम, ठीक है, दिस इज व्हाट आई फॉलो, दिस इज माई हैबिट। अब जब आपके पास फॉलो करने के लिए चीजें डिस्क्राइब्ड हैं, आपके अंदर डिसिप्लिन है कि कुछ भी हो जाए आई विल फॉलो इट, और आपके अंदर फोकस है, यू हैव डिस्क्राइब्ड इट फ्रॉम अ डायरेक्शन जो आपके लिए ऑथेंटिक है, तब आप मुझे बताओ कि अगर ये तीनों थिंग्स का आपके पास अमेलगमेशन है, then will you be a successful on your own or not?
विल यू बी अ सक्सेसफुल मत लिखो, आई एम अ सक्सेस लिख दो, ठीक है, क्योंकि आप ही सक्सेस होते हो. ऑलराइट, इफ यू आर अ सक्सेस, योर सराउंडिंग्स, योर थिंग्स विल बिकम अ सक्सेस. ठीक है, getting the point. So let me share the screen once again with you so that you can actually take a screenshot. This is the essence of Ashtanga Yoga, जो कि बहुत ही वास्ट एंड वाइड कैटेगरी है हमारे पुराण में, कि आपको पंचकर्म है, बहुत सारी चीजें होती है इसमें, 8 चीजें होती है. और पते की बात तो ये है कि बहुत लोग ये सोचते हैं कि अष्टांग योग है तो योगा सिर्फ हाथ पैर को ट्विस्ट करना है. नहीं, अगर आप अष्टांग योग के डीप में जाओगे ना तो आपको पता चलेगा कि हम 8 जो ये है ना उसमें योग भी तो आता है, और योग का मतलब यूनियन होता है, राइट. तो इसमें आप बात कैसे करते हो, किस तरीके से पर्सन वाइज, सिचुएशन वाइज कैसे करते हो, एंड आप अपने अंदर से कैसे हो, फिर आप कैसे प्रेजेंट करते हो, बहुत सारी चीजें आती है अष्टांग योग के अंदर. इट्स नॉट जस्ट अबाउट ट्विस्टिंग एंड एक्सरसाइजिंग, ठीक है, ये लाइफ जीने का एक पूरा तरीका है. और ये तरीकों का जो एसेंस है, दैट इज फोकस, डिसिप्लिन एंड सिस्टम. ऑलराइट, आप फनल यानी सिस्टम, यानी एक तरीके से आप देख सकते हो फनल, कि आप कौन सी चीज कहाँ कर रहे हो, कौन सी चीज आगे शो कर रहे हो, कौन सी चीज पीछे रख रहे हो, आप कब कहाँ किससे कैसे बिहेव कर रहे हो, कैसे बात कर रहे हो, कैसे इंटरैक्ट कर रहे हो, हर चीज इसके अंदर आती है. मतलब फिर से वही बात कि पीपल कनेक्ट विद द पीपल और पीपल कनेक्ट विद द पीपल का मतलब है कि आप एक इंसान अगर किसी और इंसान से मिल रहे हो तो आप कितने सजग हो, कितने कॉन्शियस हो. ये बहुत मैटर करेगा कि आपकी सजगता ना सिर्फ इंसान के लिए, क्योंकि इंसान से बात करने से बात बनती है, ये पता चल गया, लेकिन भोजन से भी बात करोगे तो बात बनेगी, पैसों से भी बात करोगे तो बात बनेगी, अपने घर के हर एक खूबसूरती से बात करोगे तो और उसमें निखार आएगी. हर एक चीज जब आप उस पर ध्यान देते हो, जब उससे आप आस्की करते हो, जब उसको अपनी महबूबा बनाते हो, तब वो उस पर रंग चढ़ता है, उसमें जो गुलाबियत है वो आती है और आपको उसका एक बेटर वर्जन दिखाई देता है. तो बहुत जरूरी है कि साधारण चीजों के साथ कब कनेक्ट हो और बड़ा बूम कर जाए. बड़ी बड़ी चीजों को करने के लिए सिर्फ छोटी चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है. अगर आपको सही बात पता चल गया, सही वक्त पे पता चल गया, तो आप काम क्या करते हो ये मैटर ही नहीं करता है, आप जहां खड़े होगे लाइन वहीं से शुरू होनी है. तो शुभ वरदान का मतलब ही है कि आपके पास जो पंचमुखी हनुमान की ताकत है, बल बुद्धि विद्या शक्ति सामर्थ, हम आपको इस तरह से अलाइनमेंट देते हैं जो आपको आगे लेके जाता है. हम आज आपको रिपब्लिकन का असली अर्थ बताने वाले हैं, जिसमें आपने एक बात जान लिया कि आप एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल है, इंडिपेंडेंट भी है, और आपके पास इन्फ्लुएंशियल अथॉरिटी है. यानी इंडिया का इंसान होने का मतलब ही है कि आप इन्फ्लुएंसर हैं. जिस तरह से लेमन आपको लेमनी कर सकता है, उस तरह से अगर आपके अंदर में इंडिया होने का भाव है, इंडियन होने का भाव है, तो आप पूरे दुनिया को क्या स्किलफुल बना सकते हो, अपने आइडिया से उनको नर्चर कर सकते हो. क्योंकि जो इंडिया है वो इंडियन, जो इंडिया के अंदर है वो इंडियन है, और जो इंडियन है अपने आप में एक बहुत बड़ा विश्व गुरु का दबका रखता है. आपको अब मेन अपनी बातों पर समझना होगा कि हमारे पास जिस तरह के अमालगमेशंस हैं, हमारे पास जिस तरह की आइडियोलॉजी और हमारे मट्टी में जो बात है, हमारे वॉइस में जो बात है, हमारे सोच की प्रक्रिया में जो बात है, उसको हम लोग जो हमारे क्लास में बताए हैं वो है बाल का खाल निकालना. यानी हम वो पारंगत व्यक्ति हैं जो बाल का भी खाल निकालने वाला वर्ड कैरी करते हैं और उसके ऊपर पारंगत भी है, उसमें मास्टरी भी करते हैं. इसीलिए आज दुनिया का जो सबसे बड़ा बड़ा कुर्सी है ना, उसपे इंडियंस ही बैठे हैं. यूके का बड़ा बाबू सुंदर पिचाई को देख लो आप, हर जगह सत्य नडेला, सबको देख लो, जिसको देखना है देख लो, बड़े बड़े कुर्सियों पे सिर्फ इंडियंस बैठे हैं. वजह यही है कि हमारे अंदर बाय बर्थ, हमारी मट्टी में वो ताकत है, हमें जो सिंचाई मिली है ना, हमारे माँ के मातृत्व से जो हम पोषित हुए हैं ना, वो भारत माता की धरती में ही जो है ना अपने आप में एक ताकत है जो आपको यूनिक बनाता है. अब अपनी यूनिकनेस पे जो राख मला गया है, जो अंग्रेजों ने, जो मुगलों ने हमारे पे राख मला है, जो हमें डराया है, हमें शोषित किया है, हम उसको अब छोड़ेंगे, हम उससे बाहर निकलेंगे और वो शेषनाग रूपी जो हमें डरा रहा है, हम उस पे विजय पाएंगे. उसके ऊपर में सेज लगाएंगे. नारायण का रूप है हम भी, और हम उस शेषनाग पे अपना साम्राज्य स्थापित करेंगे. ओके, यानी हम अपनी पुरुषार्थ करेंगे. और जब हमारे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जो 4 भाई हैं, जिसमें राम पहले भाई हैं, भरत दूसरे भाई हैं, लक्ष्मण तीसरे भाई हैं और शत्रुघ्न चौथे भाई हैं, इसको भी समझेंगे. और कैसे रामराज का ये युग है और इस रामराज में राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जो योगदान है
वो बताएगा कि राम के साथ लक्ष्मण ही हमेशा क्यों रहेगा, भरत और शत्रुघ्न का क्या रोल है, ये समझाते हुए आपको रिपब्लिकन का स्थिति में बताना है हमें, और आपको एहसास कराना है कि रिपब्लिकन होना कितना बड़ा बात है और भारतीय होना उससे भी बहुत बड़ा बात है। और हम इसीलिए इस धरती पे हमें भगवान ने उतारा है कि हम भारत का नाम पूरे बुलंदी से पूरे 900 करोड़ की आबादी के अंदर स्थापित कर पाए। सिर्फ हमारे से ही इस जग में परिवर्तन होना है। ये बात अगर आपको पता चल गया कि आप वो एक इंसान होना जिसका धरती पे आना इसीलिए हुआ है कि आप पूरे भारत को, इस जगत को, इस मानवता को एक नेक्स्ट लेवल पे शिफ्ट कराओ। अगर आपने इस बात से अपने कनेक्शन बना लिया तब फिर बाकी की चीजें तो बाय प्रोडक्ट है वो आएंगी। कोई बड़ी बातें नहीं है, कोई बड़बोलापन नहीं है। मैं आपको प्रूव कर सकता हूं कि आप में ये बात है जो आपको नेक्स्ट लेवल का इज्जत, नेक्स्ट लेवल का ऑथोरिटी देता है। ये आपको सिर्फ देखना है और देखने से ही आपको अपने अंदर की जो सोया हुआ जो होते हैं ना पहलवान, वो जागना है। जामवंत भी लगा था हनुमान जी की ताकत को जगाने के लिए। हनुमान जी को भी सब कुछ होने के बाद कुछ ज्ञात नहीं था। आपका भी वही स्थिति है कि आपके पास भी सब कुछ है लेकिन आपको ज्ञात नहीं है। हम आपको एहसास कराएंगे, उसके बाद देखिए कैसे फायर होता है, आपके रॉकेट में कैसे आग लगता है। ओके, तो ओके टाइप कर दे। सी वी ऑल नो कि हम हमारे यहाँ पे आपको क्या बोलते हैं कि आप पंचमुखी हनुमान हो, राइट। तो आपको अपना लेवल पता होना चाहिए, क्योंकि क्या है ना कि अगर लेवल नहीं पता होगा ना तो आपका इनपुट सही नहीं होगा। वी ऑल, हम यहाँ पर जानते हैं कि हमारा रूट्स क्या है। हमारा रूट है लेवल इक्वल्स टू इनपुट इक्वल्स टू आउटपुट। आपको पहले अपना लेवल सेट करना होगा। Your attitude does not determine your altitude. आपकी attitude आपका altitude determine नहीं करती है। This is, आज के जमाने पे ये कोड थोड़ा उल्टा हो जाएगा, ठीक है। और उल्टा कोड क्या है कि your altitude will determine your attitude. आप किस हाइट पे, किस लेवल पे अपने आप को महसूस कर रहे हो, वो लेवल आपका एटीट्यूड डिटरमाइन करेगा। तब जाकर के आप उस एटीट्यूड से चीजों को कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे। तो अब आपको अपनी लेवल जाननी है कि आप हो पंचमुखी हनुमान और आप कहां पर उड़ रहे हो। आप अभी डेविएशंस के पास हो। लेट मी शो यू द पिक्चर, तब आपको थोड़ा क्लैरिटी मिलेगी। सी दिस, आप जितने ज्यादा ऊपर रहोगे ना उतना ज्यादा लीस्ट डिस्ट्रैक्शन रहेगा, ठीक है। द लीस्ट डिस्ट्रैक्शन यू विल फेस। सबसे नीचे वाली कैटेगरी है गंधर्व, उसके बाद किन्नर, वानर, सिद्ध पुरुष, फिर आता है एक चारोन करके, एंड देन गणेश, कार्तिक, एंड देन शिवा। अब इसको हम लोग एलैबोरेट करेंगे, ठीक है। यू विल अंडरस्टैंड कि आपको अपनी लेवल को समझना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट, नो मोर अबाउट स्किल्स। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास स्किल्स है, हार्ड स्किल्स है, तो हार्ड स्किल्स का कोई रोल नहीं रहा। धीरे धीरे जैसे जैसे बहुत सारी स्किल्स चली गई, अब वो भी एआई कैप्चर कर लेगा। So now let me once again share the screen with you. Yeah. So this आपको समझना होगा कि ये इसका क्या रोल है, ठीक है। बेसिकली ये पिक्चर बनाते वक्त हमें एक चीज का ध्यान रखना चाहिए था ना कि जो बातें हैं ना उसको लेवल वाइज अलग अलग कलर में दिखाना चाहिए था, लेकिन मैंने ये चीज अभी दिमाग में आ रहा है। तो आप समझिए गंधर्व, गंधर्व का मतलब हुआ ना वो स्किल्ड लोग जो गंधर्व थे, मतलब जिनके पास आर्ट था, कला था, जिनके पास इंजीनियर थे, डॉक्टर थे, म्यूजिशियंस थे, जो क्रिएटिव लोग थे, दैट्स कॉल्ड अ गंधर्व। इन अ पुरातन युगा दे काउंटेड एज ए गंधर्वा, है ना। उनके पास बहुत सारे मैकेनिज्म को अलाइन करने का, शोध करने का वैज्ञानिक बुद्धि, और रिसर्चर और गायकार और गाना लिखने वाले तानसेन टाइप के लोगों को, और बहुत ज्यादा जो सुश्रुत थे और बहुत सारे जो मतलब साइंटिस्ट टाइप के लोग थे, उनको गंधर्व की श्रेणी में दिया गया है, ठीक है ना। फिर आया किन्नर। किन्नर का मतलब जो नर है ना नारी है, तो उसको अभी भी आपको पता है कि आप किन्नर को सगुन में बुलाते हैं, शादी विवाह में बच्चा जन्म लेता है तब भी वो आती है, आशीर्वादी देती है, चढ़ावा लेके जाती है। तो ना नर है ना नारी है, वो किन्नर है। तो इस गंधर्व से उनकी श्रेणी को ऊपर रखा गया था। ये पुरातन युगों की बातें हैं। अभी तो जो अच्छे सर्जन हुआ करते थे ना पुरातन युग में, उनको तो इन्होंने शेड्यूल कास्ट में डाल के नाई और हजामत वाले बनाने का श्रेणी में डाल दिया है। तो आपको समझना होगा ये सब अंग्रेजों ने किया है, ये हमारे भारत की प्रणाली और पद्धति नहीं रही है। हमारे यहाँ जो सर्जन हुआ करते थे, आज भी आपके बदन में तकलीफ होता है ना, तो आप किसी वैसे नाई को खोजते हो, वैसे ठाकुर को खोजते हो ना, जो आपके बदन का मसाज करके आपके दर्द से वो पीड़ा गायब कर दे। आपको मेन बात पे आना होगा, वो एक ऐसे सर्जन थे ना कि आपके नाभि को छू के, अतड़ी को छू के आपके पूरे बदन का हालात सही कर दें, आपके नखून से आपकी उंगलियों के अलाइनमेंट को, आपके एड़ी से एड़ी को मिला करके। तो वो ठाकुर लोग जो आज के डेट में नाई का औहदा पाए हैं, जिनको शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल में इसमें डाल दिया गया है, ये सब अंग्रेजों की बदमाशियां हैं। जो बड़े बड़े काबिल लोग हुआ करते थे उनको निचले तबके में डाल देना,
है ना। नहीं तो हमारे जो अंबेडकर साहब थे इतने महान कैसे होते, वो तो जिन है ना, वो तो जिन है जो फ्लो होते हुए आते आए। तो अंबेडकर साहब इस बात को प्रमाणित करते हैं कि वो वाकई में उम्दा नस्ल थे, उम्दा जिन थे, जिन्होंने भारत का कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था। और ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है हमारे लिए कि ये एक अलग बात है कि अंग्रेजों ने कुछ पद्धतियां बनाई थी और उसको अभी तक हम लोग लेके चल रहे हैं, बट अब वो दिन नहीं रहा। अब लोगों को समझ में आ गया है कि हम नौकरशाही के लिए नहीं बने हैं, हम एंटरप्रेन्योर्स हैं, हम थ्रोन्स हैं, हम किंग हैं और हमारा किंगडम है। और हम भारत ऐसे सोने की चिड़िया नहीं थे, हमारा मोरल्स, हमारा एथिक्स उस लेवल पे था। यानी हमको अब अपने बारे में समझना होगा, और हम जब अपने बारे में समझ जाएंगे तो हम डरना बंद कर देंगे। ये शेषनाग जो 7 फन लेके खड़ा है ना, उसको समझना है। जो हमें डर रहा है वो एक डर दूसरे डर को पैदा कर रहा है, ये सब बंद हो जाएगा। क्योंकि सिर्फ ये जो 35-36 वाले के ऊपर वाले का जिसको हम ये तैयारी में लगाए हैं ना, कि आप ये 10 साल 15 साल अगर अपने आप को स्थापित कर दिए एक नए हैबिट्स के साथ, तो आपका जो जनरेशन आपके घर में जो आंगन में किलकारियां भरा है ना, वो जनरेशन अपडेटेड जनरेशन है, जो सिर्फ हैबिट्स के वजह से दूसरी तरफ जा रहा है, जो अभी सही तरफ जाएगा। क्योंकि आप जैसे काबिल लोग अपने घर में ये चीज को इंट्रोड्यूस करेंगे। और जैसे कल साहब ने बोला था, कौन, एक हमारे स्टूडेंट ने कहा था कि जिस बात को स्टोरी में देखा जाना चाहिए, जिस बात को कहानियों किताबों में पढ़ने का चाहिए, नवीन साहब ने उसे अपने घर में स्थापित कर दिया। यानी जो स्टोरी किताबों में पढ़ी जानी थी, प्रेरणादायक होनी चाहिए स्रोत, अब तो नवीन जी के घर में वो दिखाई देता है कि नवीन जी एक अपने आप में बात है, उनके बच्चे अपने आप में दूसरी बात है, उनकी बेगम उनके अलग ही तीसरी बात है। तो मतलब ये कहानियों में समझ में आया था, प्रैक्टिकल दिखाई नहीं दिया था। जो आपको प्रैक्टिकली दिखाई दे रहा है कि आज के डेट में साधारण चावल दाल खा के, एक साधारण घर परिवार में रह करके भी एक इंसान अपने बच्चों के साथ एक टीम बना सकता है, एक यूनिक पोजीशनिंग के साथ ऑटोमेशन पे सारा बिजनेस ला सकता है। वो घर पे रहता है तो कमाता है, और बाहर जाता है, जैसे दूसरे लोग बाहर जाते हैं कमाने के लिए, तो वो जाता है तो दान करता है, खर्च करता है। तो ये बात जो कनेक्शन बनता है, ये अब स्टोरी दिखाई देती है। तो मेन बात पे आना है आपको कि करना क्या है, इन सारी बातों को स्थापित करने में लगता क्या है, पूंजी क्या चाहिए। तो वही सब आपको यहां बताने की कोशिश में लगे हैं। आप अपना दिमाग को एकाग्र करिए और बहुत खुशबूदार और खुशगुमार मनोस्थिति के साथ आगे बढ़िए। तो आपने समझा, गंधर्व, किन्नर, वानर जो उससे ऊपर में उड़ते हैं, यानी उनका लेवल जो है ना उड़ने का, छलांग मारने का अलग है। फिर सिद्ध पुरुष, सिद्ध पुरुष का मतलब क्या, जो संत है, जो संत की दर्जा है, तो वो सिद्ध पुरुष है। जैसे कि हमने अपने सेशन में पहले भी कहा है कि यहाँ जो सब छोड़ के खड़ा वो सबसे बड़ा है, संत है वो। ये चरणों को हम लोग तो नहीं समझ पाए थोड़ा सा, तो यहाँ पर हम इसमें कुछ टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन इसके ऊपर में जो दिया गया है उसमें लिखा है कि गणेश और कार्तिक वहां पे फ्लाई करते हैं, है ना, और उसके ऊपर में शिव जी फ्लाई करते हैं, जो उनका जोन है। तो क्योंकि हनुमान जी रुद्र अवतार हैं और शिव जी का ही रूप है, तो शिव जी और हनुमान जी का जो फ्लाइंग जोन है वो एक ही है, और आप उसी जोन पे हैं। यानी जहां अंत है वही प्रारंभ है। और जैसे आपने सुना है कलयुग तारा नाम, तो वो कलयुग तेरा नाम का मतलब ही है कि कलयुग बहुत सारी गड़बड़ियां करेगा, लेकिन वहां पर एक चीज की प्रखरता रहेगी कि सिर्फ कलयुग में आप प्रभु का नाम ले लोगे तो आपकी नैया पार लग जाएगी, भवसागर से आप किनारे हो जाओगे। तो मेन चीज पे अगर आपका काम अगर हो गया, तो आपको समझ में आएगा कि आप हो कौन, आपको करना क्या है, एग्जैक्टली आज आपकी पोजिशनिंग क्या है, और आपको जाना किधर है। अगर आपको अपने बारे में समझ में आ गया तो बाकी की चीज समझ में आ जाएगी। क्योंकि आप इंडियंस हो, इंडिविजुअल हो, इंडिपेंडेंट हो, इन्फ्लुएंसर हो, आपके पास ऑथोरिटी है ना, आप दबंग टाइप का दिमाग रखते हो, तो आपके पास वो ऑथोरिटी है, जज करते हो, एग्जामिन करते हो, आगे बढ़ते हो, ठीक है ना। तो आपकी हर चीज अपने पास है, बस सिर्फ उसको एक राइट प्रोपोर्शनेट में ऐसे नहीं भगाना है। आइए समझते हैं इसको पिक्चर के माध्यम से। Yes. So now you are clear with your level कि आपको कहाँ उड़ना है, ताकि आपके पास distractions ना बचे, ठीक है। Now next thing I would like to show is this. See, हर चीज ग्रो कर रहा है, AI भी ग्रो कर रहा है, बट प्रॉब्लम ये है कि हम जिस तरीके से ग्रो कर रहे हैं वो स्ट्रेट ग्रोथ है। जितना हम चलते हैं उतना हम चलते हैं, रुक जाते हैं तो चीजें अपने आप, एक्सेलरेटर बंद करो तो अपने आप नीचे चल जाती है, ठीक है, लाइक दिस। बट जो बाकी चीजें, जैसे हमारी खुद की बॉडी, हमने कभी कमांड नहीं किया कि खाने को कैसे कहाँ पे डिवाइड करना है, डाइजेस्ट करना है, कैसे दिल को ब्लड सर्कुलेशन ऑल। सो ये सब हमने कभी भी कमांड नहीं किया, बट इट इज ऑल हैपनिंग ज्योमेट्रिकली। AI हर चीजें प्रोग्राम ज्योमेट्रिकली वर्क कर रही है, इसलिए
इनका ग्रोथ जिसे हम कहते हैं ज्योमेट्रिक ग्रोथ है। ऑलराइट, तो ज्योमेट्रिक ग्रोथ का मतलब है कि वो ऑटोमेटिकली होगा। ठीक है, आपको अगर आप एक्सेलरेशन नहीं भी दोगे, आप एक बार एक काम कर लिया आपने और वो ऑटोमेटिकली स्केल करता है। आइए इसको पिक्चर भी देख लेते हैं, वो वीडियो देखते हैं जहां पे हमने आपको इस बात को दर्शाने की कोशिश की है कि जब आप हर बात अपने आप को बोलते हो ना कि मैं काबिलियत नहीं दिखाऊंगा, मैं योग्यता नहीं दिखाऊंगा, तो चीजें होंगी, और हम नहीं करेंगे तो नहीं होगी। नहीं, अगर आप सटीकता पे, आप ज्योमेट्रिकली आप अलाइन हो रहे हो, लेकिन वो अलाइनमेंट क्या ज्योमेट्रिकली है? अगर है तो ऐसी स्थिति होगी। ज्योमेट्री का मतलब है दिन रात सुबह शाम बाय डिफॉल्ट। आपका छोटा बदन 2 किलो का 80 किलो का बदन हो जाएगा अपने आप। आप क्या अनाज खा रहे हो, क्या फलाहार कर रहे हो या मांसाहार कर रहे हो, ये आपसे कोई नहीं पूछता। लेकिन ये बॉडी, आप किसी भी चीज के भोजन को खाए हो ना, वो 2 किलो का बदन आपके 80 किलो के बदन तक ट्रांसफर कराता है। तो ये जो साइकिल है, ये समझते हैं कुछ इस तरह होता है वो। Look at the sky. चलाओ चलाओ। Look at the sky. ये आपको क्या मैसेज दिया कि बस अलाइन करना है, पोजीशन कर देना है। एक बार पोजीशन हो गया तो अपने आप वो स्केल होता रहेगा। यानी उसके रोटेशन को, उसके मूवमेंट को सिर्फ सटीकता की जरूरत है। जिस तरह से पृथ्वी अपने दायरे में घूम रहा है, चांद अपने दायरे में घूम रहा है, आपको समझना होगा हर चीज अपने दायरे में अगर लाके छोड़ दिया जाए तो वो होगा। क्योंकि आप वो चीज को समझते नहीं हो तो करते नहीं हो, और करते नहीं हो तो रिजल्ट उसी हिसाब से आना जाना है। ठीक है। यस, दर्शन सर हैज रिटन कलयुग केवल नाम आधारा। यस, एब्सोल्युटली। सो दिस वाज वी वर टॉकिंग अबाउट, या। नाउ सो अगर यहां तक आप सब कनेक्टेड हैं, दैट इट्स ऑल द ज्योमेट्रिकल पोजिशनिंग विच इज नीडेड। अलाइनमेंट करना है आपको, ठीक है, यानी कि एक सिस्टम रेडी करना है। जैसे कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वैसे ही आपका कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। ठीक है, योर ऑथेंटिक डायरेक्शन। अगर कनेक्टेड है तो जस्ट टाइप कनेक्टेड इन द चैट सेक्शन। यानी मैंने 2 बात पे ध्यान लिया आपका कि आप इंडियन हो, ये आपकी खूबसूरती और आपकी मतलब स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ मतलब उसको प्राउड का जो बात है वो ये कि आप इंडियन हो। लेकिन आप इंडियन हो ये आपका प्राउड है, लेकिन आपको बाउंड्री में नहीं बनना है। ऐसा नहीं कि आप पाकिस्तानी को सेवा नहीं दोगे या बांग्लादेशी को सेवा नहीं दोगे या बाहर के लोगों को सेवा नहीं दोगे। पूरी मानवता आपके लिए है, पूरा 900 करोड़ की आबादी को आपको सर्व करना है। तो आपको ये चीज का खुश मतलब ये होना है कि मेरे को माँ ऐसा मिला, पिता ऐसा मिला, मेरे को जमीन ऐसा मिला, मुझे सराउंड भारत का मिला, लेकिन मुझे जो करना है वो मानवता के लिए करना है। मुझे वो करना है जो नेक्स्ट लेवल है, जो पूरे दुनिया की काम में आएगा। तो आपको वहां पर अपने आप को अलाइन करना है। आपको अपने आप को बोलते हैं ना, डोंट बी चीप इन द जर्नी ऑफ ग्रेटनेस। इस ग्रेटनेस की जर्नी से नीचे नहीं उतरना है। यहां नीचे उतरने का रोल ही नहीं है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं पद्मश्री पद्म विभूषण आपका इंतजार कर रहा है। कौन बोलता है कि आपको पद्मश्री पद्म विभूषण नहीं मिल सकता है? कौन बोलता है कि आने वाला जो 7 नस्ल है, जो आपका अपना खून है, वो आपका नाम भूल जाएगा? ये अलग बात है कि हमारे दादा परदादा का नाम हम भूल जा रहे हैं, लेकिन आपका नाम कोई नहीं भूलेगा। मेन बात पे आइए, क्योंकि ये मन जो है ना, ये मन कोई चीज देख तो नहीं पाता है, सिर्फ कल्पना में रहता है ना, इसीलिए वो दूसरे को ब्लेम करता है। तो दूसरे को ब्लेम करता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा समझदारी, नैया पार है। थोड़ा सा सजगता और नैया पार है। फिर हमारे जैसे लोग भी तो बैठे हैं ना। भगवान हर समय के हिसाब से लोगों को पैदा करता है, हर समय के हिसाब से एक नया क्रिएटिविटी करता है। तो ऊपर वाला इतना मेहरबान है, इतना छतरछाई है ना, कि हर चीज को एकदम ज्योमेट्रिकली अलाइन करके रखा है। जब जैसा तब तैसा, ले लाठी गुवार जैसा। मतलब कुछ नहीं करना है, बस समझना है, संकेत को समझना और आगे निकल जाना है। जैसे मुझे एक संकेत आया, मुझे लगा मुझे ये करना चाहिए, मैं करने लगा। आपको एक वाइब्रेशन आया कि शुभ वरदान कुछ कर रही है, सपोर्टिव है, आपको सेंस आया और आप उससे जुड़ गए। वैसे ही तन मन धन सब देने के लिए तैयार हो जाइए। चीजें जहां पहुंचनी है वो ज्योमेट्रिकली अलाइंड है। आप सिर्फ जरिया हो, माध्यम हो, निमित्त हो, आप बस करते चले जाना है। नाउ सी,
if we talk about the 4 pillars of our Indian economy and the democracy mainly, तब क्या आता है कि there are 4 main pillars. सबसे पहला है legislature, जो कि हमारा आधार है, laws जहां से बनते हैं टूटते हैं, ठीक है. And then comes the executive, जहां पर जो laws हैं उसे implement किया जाता है. And then comes the judiciary, यानी कि authentication, कि judiciary का एक ही rule है या फिर एक ही उसको कह सकते हैं कि एक ही चीज पे फोकस करता है कि laws are the supreme, आपको लॉ को ही मानना है, ठीक है. एंड देन कम्स द जर्नलिज्म, यानी कि आप प्रेजेंट क्या कर रहे हो ऑडियंस के सामने, ठीक है. इसे एक तरीके से विजिबिलिटी भी कह सकते हैं, ये मीडिया है, ठीक है. अब हम लोग एक एक करके इसमें जाएंगे. सबसे पहली चीज है आपका लेजिस्लेचर, यानी यू नीड टू आइडेंटिफाई द लॉज एज यू आर इलेक्टेड टू ऑपरेट एंड मेक डिसीजंस, ठीक है. आपको डिसीजन लेना, यू शुड बी एनफ कैपेबल टू मेक डिसीजंस व्हिच इज राइट फॉर यू. डिसीजन किसी के लिए राइट या रॉन्ग नहीं, डिसीजन एक पर्टिकुलर राइट या रॉन्ग डिसीजन नहीं होता, इट इज ईदर राइट और रॉन्ग फॉर यू, तो आपके लिए योर ऑथेंटिक डायरेक्शन, ठीक है. So you need to be much more capable, और इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप ऑपरेट कर पाओ, डिसीजंस मेक कर पाओ, यानी कि चॉइसेस बना पाओ. बिकॉज आप आज प्रेजेंट में जो चॉइस करते हो वही आपका फ्यूचर आपका बिल्ड करता है. सो द चॉइसेस, द डिसीजंस, ये कहाँ से आएगा? लेजिस्लेचर से आएगा, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेंगे इंडिया की डेमोक्रेसी से. सो लेजिस्लेचर, आपको लॉज को आइडेंटिफाई करना है कि ये सिद्धांत है, दिस इज द एवरग्रीन लॉ, ये नेचर है, दिस इज द लॉ ऑफ नेचर, ठीक है. इट इज नेचुरल आर्टिस्टिक साइंस, हम कहते हैं ना, शुभ वरदान इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल आर्टिस्टिक साइंस. सो अब व्हेन इट कम्स टू डिसीजन मेकिंग, मैं आपको एक ये सेक्शन दिखाना चाहूंगी कि क्लैरिफाई. डिसीजन का ना 2 पार्ट होता है या 2 स्टेप्स आप बोल सकते हो. सबसे पहली चीज है क्लैरिफाई. आप विजनरी होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए आप में, ठीक है. आप ध्यान से देख पाओ. अगर आप ध्यान से देख ही नहीं सकते हो तो आप यू आर नो बेटर देन अदर पर्सन ऑन दिस अर्थ, यू आर नो बेटर देन योर स्टाफ मेंबर्स. अगर लेट्स सपोज आप एक ओनर हो तो आपके अंडर जो काम कर रहे हैं, अगर आपको उनसे ज्यादा नहीं दिख रहा है, देन यू आर नो बेटर देन देम, राइट. तो क्लैरिटी आपके अंदर, वो कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप दूर तक देख पाओ, ठीक है. एंड नेक्स्ट थिंग इज कंसिडर पॉसिबिलिटीज. अगर आपको दिख रही है चीजें, सो व्हाई डोंट यू कंसिडर पॉसिबिलिटीज? व्हाई आर यू मोर्निंग ऑन द फैक्ट कि ये नहीं है या ये है, ठीक है. तो किस चीज पे फोकस करना है? जैसे स्टार्टिंग में हमने बोला कि फोकस कहाँ कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है. किस चीज पे कर रहे हो? जो है उस पे कर रहे हो या जो नहीं है उस पे कर रहे हो? तो हमेशा इसलिए इंपॉर्टेंट कि आपके पास जो पॉसिबिलिटीज है एग्जिस्टिंग, उस पे फोकस करो तो बाकी चीजें और अल्टीमेटली साथ देंगी. अगर जो नहीं है उस पे फोकस करते हो, जैसे कि लेमन है तो लेमन पे फोकस करो, लेमनेड बनाओ या सीड्स को प्लांट कर दो. लेमनेड बना करके जो सीड बच गया, ऑब्वियसली सीड तो खाओगे नहीं, तो उसे प्लांट कर दो. तो पॉसिबिलिटीज क्या है? 1000 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. आप लेमन को क्या करो? फ्रीज कर दो. देयर आर सो मेनी, ये गूगल पे भरा पड़ा एग्जांपल. लेमन को फ्रीज कर दो, जो एनिमी है उस पे मार दो. या फिर अगर आपको कुछ किसी के आईज पे स्क्विंट करना है, वो कर दो. ये एक तरीके का लाइक इंस्पिरेशनल थॉट्स वगैरह आता है. तो यहाँ पर एक आई डोंट रिमेम्बर द नेम, बट उन्होंने ये पूरा 40 पॉइंट्स का एक लेमन पे राइम टाइप का एक लिखा हुआ है, ठीक है. सो यू कैन चेक इट ऑन गूगल. उससे क्या होगा, एक चीज फायदा कि आपको पॉसिबिलिटीज का पता चलेगा कि सिर्फ एक चीज नहीं है, 50 चीजें जो आप कर सकते हो एक एलिमेंट के साथ, ठीक है. सो दिस इज द important thing, all right, कि you consider the possibilities, what is possible. यहाँ तक क्लियर है? Just type clear in the chat section and then yeah, you can type. थोड़ा टाइम लगता है आने में. I can see here connected, okay, yes, me connected, yeah, Kalyug, I am happy, okay. अनंत संभावनाएं हैं, yes. So great. Now moving ahead, let me share the screen. लेजिस्लेचर हो गया. अब आते हैं हम लोग एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. एग्जीक्यूटिव का मतलब कैरी आउट द लॉज एज यू आर द एक्शन टेकर. अब यहाँ पे ना मैं कबीर दास के दोहे का सपोर्ट लेना चाहूंगी कि एग्जीक्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो
चीज है वो ये है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, पर ढाई आखर प्रेम का पढ़ा सो पंडित होई। यानी लव व्हेन यू आर एग्जीक्यूटिंग, जितने भी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्लियामेंट हो गया, जितने भी सभा हैं, लोक राज्य, हर जगह जितने भी लोग हैं ना, एक चीज उनके अंदर होती है, दैट इज कि वो किसी पर्पस के लिए करें, एंड दैट पर्पस इज इंडिया, टू मेक आवर कंट्री जो कि डेवलपिंग है उसको डेवलप्ड बनाना। ठीक है, मतलब लव फॉर द कंट्री है। तो वहीं हमारे में क्या है, हमारे में लव फॉर आवर ऑडियंस होना चाहिए, और ये लव फॉर द कंट्री, लव फॉर द वर्ल्ड भी हो सकता है, ये मतलब अनंत है। ठीक है, लव फॉर द यूनिवर्स, व्हाट यू आर कंट्रीब्यूटिंग बैक टू द यूनिवर्स, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको बहुत कुछ दिया है। इसको आप ऐसे समझिए कि एक रिगार्ड, जो मैंने अपने ऑडियोज में भी पहले क्लियर किया है आप लोगों को, कि एक रिगार्ड जो है ना, अपने से हट के जो भी है, अगर आप उसके अंदर भी वही नारायण का रूप देख रहे हो, मतलब तथास्तु है, फिर तो कुछ करना ही नहीं है। आपको अपने बाद जितने लोग दिख रहे हैं, अगर उसमें आपको नारायण दिख रहा है और आप उसकी रिगार्ड कर रहे हो, उसकी रेस्पेक्ट कर रहे हो, ये नहीं सोच रहे हो कि वो मेरा बेटा है या बेटी है, या फिर वो मेरा नौकर है, या फिर वो मेरा ये है, बी है, सी है, नहीं। अगर आपने अपने अंदर में वो करुणा भाव, वो नियत ले आया ना, तो चीजें खुद ब खुद वहां पहुंच जाएगी, जिसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकली वहां पहुंच जाएगी। आप कितने करुणामयी हो ना। ये चप्पल चतुर का जमाना खत्म, ये था एक समय जहां पर अर्जुन और कृष्ण का बात जो है ना स्थापित होता था। ये रामराज है बॉस, यहाँ पर आपको बड़ा बड़ा ज्ञान फ्री में मिल रहा है। तो मेन बात पे आना है कि आपको क्या करना है। तो आपको जो करना वो ये है कि आपको आत्ममय होना है और करुणा के साथ चीजों को कनेक्ट कराना है, क्योंकि करुणा ही प्रभु है, कलयुग नाम आधारा। मेन चीज है कि करुणा आपके अंदर, प्रेम ही भगवान है, लव इज गॉड। मेन बात पे आना है। तो अगर आपको अगर मेन चीज से कनेक्शन हो गया तो बाकी की चीजें बाय प्रोडक्ट है। लक्ष्मी जिसके लिए आप आतुर है ना, लक्ष्मी सामर्थ्य के पास चल के आती है। आप यहां पर समझेंगे राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का रोल, जिससे आपको ये पुरुषार्थ समझ में आएगा। ये चार पुरुषार्थ हैं, ये चार पुरुषार्थ हैं। जो धर्म का प्रतीक है राम, उनके बगल में जो भरत है, जो उनसे छोटा भाई है, लक्ष्मण उनका छोटा भाई नहीं है, लक्ष्मण तीसरे नंबर का भाई है। किसको किसको बात पता है? तो राम के बाद में भरत है, यानी मोक्ष, यानी जहां धर्म है वही मोक्ष, जहां अंत है वही आरंभ है, वहां आरंभ है वही अंत है। यानी जहां धर्म है वही मोक्ष है। यानी कहने का मतलब है कि जहां धर्म है वहीं से आपको मोक्ष भी मिलेगा। यानी दोनों का एक ही है, मतलब दोनों 0 और 360 डिग्री एक ही जगह है, बस आपको गर्दन घुमाना है, इधर और उधर करना है। तो रोल आया बीच में काम, और फिर आया अर्थ का। तो आपने देखा रामायण में कि खड़ाऊ के सहारे भी यानी धर्म का जो प्रतीक है खड़ाऊ, उसको लेकर के भी पूजा में रहा गया, उसकी साधना, उसकी रेस्पेक्ट को रखा गया। तो धर्म को का कोई भी सिंबल हो, जीसस क्राइस्ट हो, मदर टेरेसा हो, कोई भी, अगर आपको गौतम बुद्ध से समझ में आता है, आपको कोई भी समझ में आता है, तो धर्म का कोई भी प्रतीक, आप मोहम्मद प्रॉफिट को मान लो, किसी को भी मान लो, धर्म का कोई भी प्रतीक आप मान के उसकी उपासना कर सकते हो, आपका लाइफ स्मूथ हो जाएगा। बोलने का मतलब है कि वहां से समझ में आता है कि राम का खड़ाऊ से क्या किए, तो जो मोक्ष था वो मोक्ष धर्म के खड़ाऊ के साथ था। सिंहासन पे वो भरत नहीं बैठ करके राम जी का खड़ाऊ को सिंहासन पे रखे थे, एंड उन्होंने राजमहल भी त्याग दिया था। मेन बात पे आइए। अब आया लक्ष्मण। तो लक्ष्मण हमेशा राम के साथ, यानी धर्म के साथ हमेशा कामना, यानी काम को लोग अलग अलग तरह से देखते हैं। यानी काम का सीधा अर्थ है आपकी वृत्ति, आपके अंदर में जो कामना है, मतलब हर चीज को पाल लेना, हर चीज को इकट्ठा कर लेना, इच्छा शक्ति। तो आपकी जो इच्छा शक्ति है, अगर वो धर्म के साथ जुड़ी हुई है, और धर्म के साथ अगर इच्छा शक्ति है, तो कर्म पे एक नयापन, कर्म पे एक बलिहारी आती है। तो आपका कर्म यानी आपकी कामना जो आप चाहते हैं, अगर वो धर्म से जुड़ा हुआ है, तो आपको समझना होगा कि आपकी जो कर्म होगा, वो कर्म में एक नयापन, एक ब्रॉडनेस होगा। ठीक है ना? आपको समझ में आ गया। अब आ गया अर्थ। शत्रुघ्न, अर्थ हमेशा राजधानी पे बिलोंग करती है, अर्थ हमेशा राजधानी में ही रहेगी। तो अर्थ का क्या है? तो अर्थ चाहिए, आपको अर्थ वाला बनना पड़ेगा। ठीक है ना? अर्थ वाला बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो आपको ये धर्म और कर्म, इसका अमालगमेशन जो है, वो आपको धन लाके अपने आप देगा। और धर्म यानी किंग और किंगडम, जो अर्थ है
वो साम्राज्य में ही रहेगा, राजधानी में ही रहेगा। तो अर्थ राजधानी में, साम्राज्य जिसके पास होगा, जो राजा होगा, जो प्रजा पोषित कर सकेगा, जो भोग विलासी होगा, उसको राजा नहीं बोलते। राजा वो होता है जो प्रजा पोषित करता है, और जिसने दूसरों के बारे में सोचना शुरू कर दिया, जो राजा है, जो किंग है, वो अपना किंगडम, अपना साम्राज्य बसाएगा, अर्थात कि वो प्रजा पोषित करेगा। और अर्थ यानी जो धन है, द्रव्य है, वो राजधानी में ही रहेगा। तो आपको क्या समझ में आ गया कि राम धर्म है और उसके साथ कामना यानी चाहत है, दोनों अगर एक साथ है तो कर्म का जो स्थापना होगा। जब कर्म होगा, पुरुषार्थ होगा, तो क्या होगा, आप राजा हैं और आपका साम्राज्य होगा। जब साम्राज्य होगा तो राजधानी होगी, और राजधानी होगी तो अर्थ राजधानी में ही मिलेगी। यानी अगर आप अपने साम्राज्य में, अपने बनाए हुए इकोसिस्टम में अगर आप हो, तो धन अर्थ चल के आएगा, वहीं पर रुकेगा, उसका रुकने का स्थान ही वही है। तो आपने ये एक प्रोस्पेक्ट देखा। आइए एक और प्रोस्पेक्ट देखते हैं कि ये चारों पुरुषार्थ हैं। आपके पास बहुत सारी कामनाएं हैं, लेकिन सिर्फ कामनाओं से आप बंध जाते हैं, बाकी की चीजों पे आपका फोकस उस लेवल पे नहीं होता है। बहुत सारे पंडित लोग जो है, बहुत सारे ब्राह्मण लोगों ने क्या किया, बचपन से ही लोगों को टीका चंदन लगा दिया और आपको बोला कि भाई धर्मी हो जाओ, धर्मी हो जाओ। अरे धर्मी मतलब आपको भिखारी थोड़ी ना बनना है। अरे धर्मी का मतलब होता है कि आप इन चीजों को किस तरह से एक साथ इकट्ठा करो। जैसे कि आप लोग, बहुत सारे लोग मेरे को फोन करके बताते हैं, अरे सर मेरे को तो बहुत एकदम अलग से अलग टाइप का लग रहा है सर। क्या बोलेंगे सर, मेरे को एकदम अलग टाइप से लग रहा है सर। क्या आप कर रहे हैं सर, क्या हो रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा है सर, आप बहुत ही अलग टाइप से सब कुछ कर रहे हैं सर। हम भी हड़बड़ा जाते हैं, क्या बोलना चाहता है अगला आदमी यार, क्या बोलना चाहता है। तो सिर्फ इतना ही है कि आप अंदर से खुल रहे हो, आपका इवॉल्वेशन चालू हो गया, आपको वो सही अलाइनमेंट मिल रहा है। जो बोलते हैं ना कि शेर अपना 2 कदम पीछे इसलिए नहीं करता है कि वो डर के 2 कदम पीछे भाग रहा है। अरे वो शेर शिकारी है, वो 2 कदम पीछे जाता है इसीलिए ना कि वो और घातक तरीके से हमलावर हो सके। तो आपको थोड़ा देर में जब कुछ नजर नहीं आएगा, जैसे वो बीज का एग्जांपल देता हूं मैं बार बार, कि वो बीज पहले नमी में जाता है, जाके सड़ता है, सड़ने के बाद उसमें वो मादा आता है ना, कि वो धरती का सीना फाड़ के अंकुरित होता है और पौध बनता है, फिर वृक्ष बनता है और फिर फलदार छाया 700 साल तक देता जाता है। तो मेन बात है कि वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, वो आपको अंदर से हिलाएगा, घबराएगा। आप कितने बार हमें ही मतलब बोलोगे ठग उस्ताद ठेंगा प्रसाद है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया है, और आप धीरे धीरे जिस तरह से ट्रांसफॉर्म होगे ना, आपको डर लगेगा, गुदगुदी होगा। और जैसे जैसे आप अपने वक्त के साथ अपने ज्ञान जो मैंने आपको अवेलेबल कराया अपने कोर्सेज के अंदर में, उसके साथ जुड़ोगे, जो हमारा लॉ है SIMT और इंडिया और 100x हैबिट हब, ये टोटल चीजों को जो हमने इकट्ठा कराया था, समझोगे स्किल सर्च विद इन योर इंटरेस्ट एरिया ऑन इंटरनेट, माइंडसेट विद द करेंट टाइम टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। तब आपको समझ में आएगा SIMT इज द ग्रेट थिंग। तब फिर समझ में आएगा इंडिया। तो इंडिया, नवीन सर क्या बोले, इंडिया इज नॉट अ बाउंड्री लैंड, कोई तिरंगा विरंगा इंडिया नहीं। इंडिया बोले तो द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। पूरी दुनिया इंडिया में आके व्यापार करना चाहती है, लेकिन इंडियंस अभी भी क्योंकि नौकरी वाले दिमाग में है तो बात कनेक्ट नहीं हो रही है। अगर पूरा दुनिया इंडिया में आके व्यापार करना चाहता है कि ये सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला जगह है, यहाँ ज्यादा कंजप्शन है, तो फिर हम सो क्यों रहे हैं, हम क्यों पैसों के लिए और मोदी जी के दिए हुए अनाज के ऊपर पल रहे हैं। मेन बात पे आइए ना, क्यों हमें सब्सिडी चाहिए, हमें क्यों है जो वृद्धा पेंशन, स्टूडेंट पेंशन, क्यों हमको लैपटॉप चाहिए और गवर्नमेंट से हमको अर्थ साइकिल चाहिए और बहुत सारी चीजें चाहिए। क्योंकि वो अपना काम कर रहे हैं, वो जानते हैं कि तुम 500 रुपए में बिक जाओगे, तुम एक साइकिल में, एक लैपटॉप में बिक जाओगे। क्योंकि आपको पता ही नहीं है डेमोक्रेसी का मतलब कि जितना भी हमारा संपदा है ना, उस पे हम इक्वल पार्टनर हैं, हर एक चीज पे हमारा इक्वल है। तो आप अपने आप को 1000, 500, 2000 रुपए में बेच देते हो, मुर्गा भात, चिकन भात, दारू में आप अपने को बेच करके वोट देते हो, वहां पर गोल है, वहां पर वो राजा राजा बन जाता है, क्योंकि वो अपना व्यापार कर रहा है, वो अपना इकोसिस्टम को चलाने में विश्वास करता है, वो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट का है। कोई भी पॉलिटिशियन नहीं है, वो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट का है। नेता और लीडर एक चीज है, पॉलिटिशियन दूसरा चीज है भाई। तो जो पॉलिटिशियन है ना, वो डिप्लोमेटिक है, डिप्लोमेसी टाइप कर दे, वो डिप्लोमेटिक है। डिप्लोमेटिक का मतलब है जब जैसा तब तैसा, डिप्लोमेसी का मतलब है कि देखा मौका और मारा चौका। तो डिप्लोमेसी जो रखता है, जो डिप्लोमेटिक होता है ना, वो पॉलिटिक्स करता है। जो पॉलिटिक्स करता है उसकी अलग व्यवस्था है, उसको हमेशा देखना पड़ता है, ताक देखेगा और हथौड़ा मारेगा वो, ठीक है ना। तो मेन बात पे आना होगा, तो आपको समझना होगा कि इक्वल पार्टनर हो।
पूरा जो खनिज संपदा है, जो हमारा अपना धरोहर, उसमें आप इक्वल पार्टनर हो। तो इक्वल पार्टनर को अपना अधिकार को लेने के लिए आपको कितना प्रबल होना है, कितना मजबूती से अपना दावा पेश करना, ये आपको समझना होगा। इक्वल राइट है आपका। तो मेन चीज पे आइए, कोई कहीं की सरकार जो व्यवस्था कर रही है, क्योंकि लोग जागरूक नहीं है ना, इसीलिए वो शोषित कर रही है, वो आपको अलग अलग व्यवस्था में डाल रही है। तो बहुत सारा चीज कनेक्शन होगा, आपको हर चीज समझना होगा कि आज राहुल गांधी पैदल चल रहे हैं, तो कौन उनको पैदल चलने बोला? कौन बोला दाढ़ी बढ़ाओ? कौन बोल रहा है टी शर्ट पहन के घूमो, आज तुम कुर्ता मत पहनो? आपको समझना होगा, ये सब स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स होते हैं, ये सब स्ट्रेटेजी बनती है। हर एक पार्टी का अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर होता है, जो स्ट्रेटेजी बनाता है कि देखो वहां जाके डुबकी लगाना है नदी में, वहां जाकर के जनेऊ पहनना है, वहां जाके मंदिर में पूजा करना है, वहां क्रिश्चियन के पास जाना है, वहां मुसलमान के पास जाना है, वहां ऐसे करना है, वहां ऐसे करना है। ये सब स्ट्रेटेजिक पार्टनर होते हैं। हर एक काम जो हर एक अमिताभ बच्चन बोल रहा है कंप्यूटर जी लॉक कर दिया जाए, तो पता चलेगा कि इसके पीछे कौन है, तो पता चलेगा मनोज मुंतशिर बैठे हुए हैं। आपको समझना होगा हर एक चीज। राजेश खन्ना आपने सुना ना, मैं आप लोगों को बोला था आज तक का एपिसोड, उसमें क्या बताया रजत शर्मा ने कि राजेश खन्ना हर एक डायलॉग बोलते थे और फिर मेकअप रूम में चले जाते थे। यानी वो आपकी अदालत में आने के बाद भी वो क्वेश्चन फेस नहीं कर रहे थे। वो उनका 2 असिस्टेंट उनके साथ था, एक शॉट एक क्वेश्चन दिया और फिर बोले अगला क्वेश्चन क्या है बोल दो मेरे को। फिर उसका डायलॉग राइटर उनको डायलॉग लिखता था, फिर आते थे राजेश खन्ना आपके कटघरे में और फिर उसका जवाब देते थे। यानी वो अपने से कुछ बोले ही नहीं, वो हर चीज बनावटी थी, हर चीज स्क्रिप्टेड थी। तो आपको मेन बात पे आना होगा, हर एक चीज प्री प्लान्ड और प्री फ्रेम्ड होता है, चीजें को समझना पड़ेगा। जैसे मैं आपसे जाके एकदम ओपन हार्ट बात करता हूं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मैंने खुद एक बहुत बड़ा दायरा पे अपने आप को मूव कराया है। तो क्योंकि मेरे अथॉरिटी में मेरे पास इनबिल्ड अपने अंदर है, क्योंकि मैंने अपने बच्चों को अलाइन किया है, तो बहुत सारा चीज मेरे अंदर एक्सपर्टाइज है, तो मैं धड़ल्ले से बोल पाता हूं। मैंने उतना नेट प्रैक्टिस करा रखा है पहले से ही, क्योंकि मैं पिछले 27 सालों से प्रोफेशनल हूं। लोगों को पैसे बढ़ाने पे, दुनियादारी में कैसे मूव किया जाता है, बिजनेस बढ़ाने पे, परिवार में सुख शांति लाने पे, मैंने इस तरह का ही कंसल्टेंसी लोगों को दिया है। अब जब इंटरनेट की दुनिया आई तो मैं सेम काम को किया, और जो इंटरनेट की जो परिभाषा थी, ऑटोमेशन की जो परिभाषा थी, उसको समझते हुए, उसके एल्गोरिदम को समझते हुए आज फिर से मैं सेम ही काम कर रहा हूं। तो क्योंकि मेरा ये काम 27 साल से मुझे मेरी ताकत है, तो मेरे लिए इतना आसान है कि मैं कोई भी बात बिना देखे बोल सकता हूं। मुझे स्क्रीन के ऊपर जाना नहीं, इवन जो स्क्रीन पे लिखा हुआ वो मैंने ही बोला है, लिखो ऐसे, लिखो इसको ऐसे पोर्ट्रेट करो। जैसे कि एक गलती अभी था तो मैंने बोला देखो ये गलती कर दिया मैंने, कि मैंने मुझे यहाँ पर हर एक कलर के अंदर में वो फ्लाइंग जोन डालना चाहिए था। तो ये क्या है ना, वो इमेजिनेशन है, वो हर एक कोई कर सकता है। तो वही बोलते हैं कि स्टोरी टेल्स, है ना, मतलब फैक्ट टेल्स बट स्टोरी सेल्स। तो ये सारी चीजें आपके पास भी, आपकी खुद की भी स्टोरी है जो सेल्स होने के लिए खड़ी है। आप ही बेचने को तैयार नहीं हो, तो आप हम यहां सीखोगे कि आपकी स्टोरी भी बिकने को तैयार है, लेकिन स्टोरी को कैसे लिखा जाए, कैसे स्क्रिप्ट किया जाए, कैसे उसको 1 2 3 4 के हायरार्की में डाला जाए कि लोग उस फनल में आए, और फनल में आकर के तुरंत आपके साथ विडंबना जानते हो क्या हो, आपके फनल में आप जैसे तेल गिराते हो ना, वैसे पानी गिराते हो ना, दूध गिराते हो, वैसे नहीं होगा। आपके फनल में गाढ़ा दही गिरना चाहिए, आपके फनल में वो मधु गिरना चाहिए जो धीरे 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 उतरे नीचे। आपकी हड़बड़ी की वजह से गड़बड़ी होता है, आपको लगता है अभी डाला अभी क्यों नहीं नीचे उतर गया। नहीं, फनल का मतलब है 7 स्टेप। 7 स्टेप में एक आदमी आपको पैसा देने के लिए तैयार होता है। बहुत कम चांस ऐसा होता है कि इंसान 1 या 2 बार आपकी बातें सुना हो और आपको पैसा दिया हो। बात समझ में आ रही है? तो 7 स्टेप का फनल होता है, ये एकदम क्लासिफाइड है, एग्जामिन्ड है, पूरे वर्ल्ड में ये बात चलता है और एकदम एग्जामिन्ड है, प्रूवन है। तो 7 स्टेप क्या है वो आप जैसे जान गए, तो 7 स्टेप के लिए जब आपको पता है तो आप हड़बड़ाओगे नहीं। लीड आ रहा है तो आने दोगे, जो हो रहा है वो होने दोगे, जिसको छोड़ के जाना होगा आपके ग्रुप को जाने दोगे, आप ज्यादा उंगली नहीं करोगे, तो आप एकदम शांत रहोगे, क्योंकि एक ज्योमेट्रिकली अलाइंड है, क्योंकि जानकारियां है ना। आज एआई क्यों बन पाया, आज एआई इतना प्रखर क्यों है, क्योंकि इतने ज्यादा बुद्धियों का विस्तार हुआ है कि सबको निचोड़ करके एक नॉनी जूस बना दिया गया। एआई बोलने से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी वो इंटेलिजेंस जो एकदम खजाना की तरह भर गया था, अब उसको निचोड़ के और ज्यादा कंसोलिडेट कर दिया गया और नॉनी जूस बना करके आपके सामने रख दिया गया कि लो भाई अब तुमको क्या चाहिए बोलो, वही देंगे, जैसे चाहिए बोलो वैसे दे देंगे, क्योंकि पूरा इंग्रेडिएंट, पूरा रॉ मटेरियल आपके सामने है। बातें यहां तक समझ में आ रही है कि कंफ्यूजिंग है? अगर आप यहां तक कनेक्टेड हो तो सारे लोग कैपिटल लेटर में कनेक्टेड टाइप करें,
क्लियर टाइप करें। ठीक है, वो आने में समय लगेगा ना। Yes. So as we move ahead, we have completed these things. Now, executive judiciary हो गया. Next thing is C. जब एग्जीक्यूटिव की हम लोग बात करते हैं तो अगेन ये चीज आपको हमने बताई कि आपकी कोर वैल्यूज जो है, जहां से आप ऑपरेट होते हो, वो आपके अंदर है. तो आपको अंदर देखना है, ना कि बाहर के डेविएशन की वो ये कर रहा है. सबसे गलत चीज तो ये कि डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू अदर्स. हमेशा ये चीज देखना कि आर यू बिकमिंग द बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ. जो आप कल थे, क्या आप उससे बेटर आज हो? इफ यस देन यू आर गुड टू गो, इफ नो देन डू इट. ठीक है. सी इंपॉर्टेंट क्या है ना कि एज these things are moving, AI and all, what is happening is आपको एक चीज करनी है, वो ये है कि आपको अपने आप को प्रैक्टिस में लाना है. ठीक है. आप सी IQ जो है आपका, नाउ वी कम टू दिस पार्ट जहां पर एग्जीक्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जो लोग IQ हाई होता है जिनका, वो सोचते हैं कि अब मेरे पास स्किल्स है तो मुझे कहीं भी जॉब मिल जाएगी या फिर मैं कोई भी चीज कर लूंगा या कर लूंगी. ठीक है. बट द थिंग इज दैट IQ के साथ ना आप सिर्फ IIT, JEE मेंस ये सारी चीजें क्रैक कर सकते हो. IQ के साथ लाइफ क्रैक नहीं कर सकते हो. और लाइफ जो है, जैसे IQ के साथ आप सब्जेक्ट वाइज अपनी IQ को पुट करते हो, राइट, कि ये सब्जेक्ट में ये वाली स्किल्स लगेगी. बट लाइफ आपको सब्जेक्ट वाइज तो चैलेंजेस नहीं देता. लाइफ में आपकी सब्जेक्ट वाइज चैलेंजेस नहीं होती है. सो यू शुड बी दैट मच केपेबल कि आपके पास जो भी चैलेंजेस आए, सो यू आर मेकिंग गुड चॉइसेस और पॉसिबिलिटीज का यूज करके यू आर गेटिंग अहेड. तो उसके लिए क्या काम आती है? उसके लिए IQ नहीं, उसके लिए चाहिए आपको EQ, यानी कि इमोशनल कोशेंट. जो इमोशनल कोशेंट आपका स्ट्रॉन्ग तब होता है जब आप चीजों को प्रैक्टिस में लाते हो. ठीक है. एक बार में इमोशनल कोशेंट स्ट्रॉन्ग नहीं होता, लेकिन इमोशनल कोशेंट तब स्ट्रॉन्ग होता है जब आपके पास होती है EQ, यानी कि एडेप्टेबिलिटी कोशेंट, जो जिसे हमने अपने सेशन में, इनर पैनल के सेशन में आपको शेयर कर रखा है कि भगवत गीता का जो सीन है वहां पर हर चीज अर्जुन के पास है, बट एक चीज जो वो अपने अंदर लाता है तब काम बनता है, और वो कौन सी चीज है? EQ है. यानी कि बातों को मानना और बातों को सिर्फ जानना दो अलग चीजें. इफ यू आर नोइंग इट एंड नॉट डूइंग इट, दैट मीन्स यू एक्सेप्ट कि यू डोंट नो. ठीक है. सो यहाँ पर आती है कि EQ को ऑपरेट करने के लिए चाहिए AQ. EQ एक बार में नहीं आता, बिकॉज दिस इज साइकोलॉजिकल इमोशनल. ठीक है. EQ आती है AQ से, यानी कि आपको प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा, एडेप्ट करना पड़ेगा. ठीक है. AI आई है, अभी चीजें आई हैं, ML है, बहुत सारी चीजें, कोडिंग एंड ऑल. तो अभी क्या है कि टेक्नोलॉजी को कैसे आप ऑपरेट कर पाओ, एडेप्ट कर पाओ, उससे आपको डरना नहीं है कि ये आ गया, Amazon आ गया, मेरा सारा व्यापार चला गया, या फिर थिंग्स लाइक दैट, बायजूस आ गया तो बहुत सारे टीचर्स डरते हैं. ठीक है. एंड आई हैव सीन, जब मैं स्कूल में थी तब माय टीचर्स, हाँ, स्पेशली ट्यूशन क्लासेस में, जब हम अपने टीचर को बोलते थे कि ये सर यूट्यूब में बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं, तो वो सर जेलस फील करने लगते थे. सो दिस इज द काइंड ऑफ सोसाइटी जो अभी बिल्ड हो गई है. दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ नॉन एडेप्टिवनेस. आप एडेप्टेबल नहीं हो, वो कर रहे हो तो आप उसको अपने आप से कंपेयर कर रहे हो, लेकिन आप ये नहीं सोच रहे हो कि हाउ कैन आई ऑल्सो मेक इट हैपन इन माई लाइफ. ठीक है. कि मैं कैसे अपना बेटर वर्जन करूं, मैं कैसे अपनी नॉलेज को सिर्फ यहां तक सीमित ना रखूं, पूरे वर्ल्ड तक पहुंचाऊं. तो पॉसिबिलिटीज देखना, एडेप्ट करना, ये आपको स्ट्रॉन्ग करता है, क्योंकि आप IQ के साथ ऑपरेट नहीं करोगे, आप EQ के साथ ऑपरेट करोगे. ठीक है. पीपल कनेक्ट विद पीपल, योर इमोशनल इंटेलिजेंस मस्ट बी स्ट्रॉन्ग. क्योंकि जैसे कि हमने कहा कि PM, प्रधानमंत्री कभी AI नहीं हो सकता. पीपल कनेक्ट विद पीपल, लीड करने वाला AI नहीं हो सकता. AI को हमने बनाया है, प्रोग्राम किया है हम ह्यूमंस ने, और AI केपेबल है उसकी जैसे और AIs बनाने के लिए, ना कि ह्यूमंस बनाने के लिए. तो हमेशा आपको AI रिप्लेस नहीं कर सकता. ओनली इफ यू आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन योर IQ, ओनली इफ यू आर डिपेंडेंट अपॉन योर नेचर, यानी बीइंग ह्यूमननेस. बीइंग ह्यूमन, अगर आप इस चीज पे बिलीव करते हो, देन यू आर इररिप्लेसेबल.
सिर्फ बीइंग ह्यूमन ही काफी है। हम ये नहीं कह सकते कि हमें एक सुपर कंप्यूटर या फिर सुपर ह्यूमन बनना है। बीइंग ह्यूमन इज द बेस्ट मतलब सुपर एकदम थिंग। एकदम क्लियर बात है ना कि आपका नजर देखता है कि आपका नजरिया का दायरा क्या है, आप कौन से मेगापिक्सल को लेके आगे बढ़ रहे हो। अगर आपका मेगापिक्सल डेप हुआ, आपका मेगापिक्सल हाई हुआ ना, तभी आप एक चीज को खड़ा करने के लिए, क्योंकि रिसर्च करना, सारी जानकारियां अवेलेबल पड़ी हैं, आपका दिखना, और आपको दिखेगा ही उस वक्त ना जब अपनी ओरिजिनलिटी के साथ होगे। आपकी पोजिशनिंग गलत होगी तो गलत जगह खड़ा होकर के आप सही चीज कैसे देख सकते हो सर? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि आपकी जो अभी की करंट जो स्थिति है, उस स्थिति से आप कभी कैसे वो खूबसूरत वाली बातें देख सकते हो। मैं कह पाया 300 करोड़, ठीक है ना, मेरे में से, मेरे स्टूडेंट में से कोई सामने निकल के आएगा जो मुझे कहेगा कि सर 300 करोड़ नहीं 10,000 करोड़, तो ये कैसे पॉसिबल होगा? कितना डीप, कितना दूर देखोगे। हम जितना जाने, हम 44 साल के व्यक्ति, 40 साल के व्यक्ति, हम जितना जाने उसके दम पे हमें समझ में आ गया कि ये तो यार कुछ भी नहीं है। कल मेरे बच्चे जब अपने आप में आएंगे, जो आज मुझे असिस्ट कर रहे हैं, जब वो कल अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी बातों के साथ आएंगे तो और ऊंचा देखेंगे, और बड़ा और डीप देखेंगे। क्योंकि तो जनरेशन है ना, जो 90 के दशक में पैदा हुए हैं, जो 2000 में पैदा हुए हैं, ठीक है ना, तो जो 2000 में पैदा हुआ 22 साल के हो गए, आज की डेट में 23 साल के हो गए। तो 23 साल के जो लोग हैं, उनके पास जो चीज का रहा है आबो हवा में दम, वो उससे नर्चर हुए हैं। हम लोग रहे 80s के बर्थ वाले, तो हम वहां पे जो सीखे हैं, वहां से जो चल के यहाँ तक पहुंचे, तो हमारी एक्सपर्टाइज अपने लेवल की है, ठीक है ना। तो हम लोग का आदत क्या है ना कि हम लोग पुरानी चीजों को बहुत सारी मतलब चर्चा में लेते हैं। पुरानी चीजों को अब चर्चा में लेने का कोई अहमियत ही नहीं है। वो था, वो ठीक था, ओके ओके। अभी हमें हमें अब देखना होगा कि आगे क्या करना है, नेक्स्ट विजनरी होना है। तो विजनरी का बहुत बड़ा रोल है। तो कब कितने विजनरी होना, कहानी वहां से बनेगी। आप क्या देख पा रहे हो, और देख पा रहे हो तो कर क्या रहे हो, एक्शन क्या लिया आपने, एडेप्टेबल कितने थे, चीजों को जमीन पे उतारा कितना, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घर पे, अपने व्यापार पे आपने चीजों को स्थापित किया या नहीं किया। जैसे मैंने एक बात बोला था बार बार कि अगर आप 2 लाख रुपए हर दिन का भी कमा रहे हो, लेकिन आपके पास वजह नहीं है कि आप अपने चेक करने का, ईमेल चेक नहीं कर रहे हो सुबह से शाम में 2 बार, इसका मतलब आप डिग्रोथ कर रहे हो ना कि ग्रोथ कर रहे हो। तो कोई जैसे अभी अदानी ने पीछे से आकर के अदानी को, है ना, अंबानी को बीट कर दिया ना, 40-50% ज्यादा हो गया उसका इक्विटी मार्केट में, है ना। तो आपको समझना होगा कि वो फर्स्ट जनरेशन है और अंबानी सेकेंड जनरेशन है। उसको तो 400-500 टाइम अलग होना चाहिए था, लेकिन देखो उसके पास जो एक्स अमाउंट था, अभी अदानी ने उसको क्रश करते हुए 150 कर दिया अपना अमाउंट, एक्स प्लस 150 कर दिया। तो ये बहुत बड़ा बात है। आपको समझना होगा कि अगर आपने सही से अपना चाल नहीं स्थापित किया तो ये गेम जो है ना, वॉल्यूम गेम, वो हमेशा चेंज होता रहेगा। आपको मेन चीज पे काम करना है, जिसको बोलते हैं कन्वीनियंस, जिसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आप कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो, कौन सा गैप को फिल करने के लिए, या गैप को फिल नहीं किया जा सकता तो उस पर ब्रिज बना रहे हो। तो वो बहुत जबरदस्त है फाइंड करना, और वो उसी वक्त पॉसिबल है जब आपकी पोजिशनिंग सही होगी। जो हम आपको लिखते हैं ना, हमारा एक कोटेशन आपको जाता है ना, यू हैव द सुपर पावर सिस्टम बट यू डोंट नो वेयर इज द कीबोर्ड। यस, क्या क्या समझ में आया? यू आर, अपने आप में आप एक सुपर पावर सिस्टम हो, मतलब बीइंग ह्यूमन इज द सुपर ह्यूमन होने का दरकार नहीं है, क्योंकि आप इंसान हो, यही अपने आप में सुपर है। यानी यू आर अ सुपर कंप्यूटर। अगर आपको आदत हो गया है गैजेट के साथ कंपेयर करने का, तो आप इसको ऐसे समझो कि यू आर अ सुपर ह्यूमन बट यू डोंट नो वेयर इज द कीबोर्ड। आपको स्विच ही नहीं पता चल रहा है, तो यहां पे झोल है। तो वो इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपकी पोजिशनिंग अपने एक्यूरेसी पे अलाइन नहीं है। और हमारे पास सबसे पहले, क्योंकि हमें बुर्ज खलीफा खड़ा करना है, हमें सबसे बड़ा ऊंचा इमारत खड़ा करना है, तो मैं सबसे पहले इतनी बातें करता हूं कि जिससे आपकी पोजिशनिंग सही हो जाए, आपका फाउंडेशन इस लेवल का हो जहां से हम आपको कुछ भी करा सके। तो हम आपको आपका रिपब्लिकन होने का दायरा, डेमोक्रेसी को कैसे समझा जाए, उसके अंदर कैसे हमारा जो चारों स्तंभ है, उस चारों स्तंभ के साथ जो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का चारों पुरुषार्थ है आपके अंदर आए। तो 4 स्तंभ जो हम भारत में रहते हैं वो जानना बहुत जरूरी है। 4 स्तंभ के अंदर में एज ए ह्यूमन, एज ए इंसान, हमारे अंदर 4 तरह के पुरुषार्थ का होना बहुत जरूरी है। अगर हम 4 तरह के पुरुषार्थ अपने अंदर कैरी कर लिए राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की तरह, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे अंदर पुरुषार्थ आ गया, यानी हम नारायण का रूप है। और जब हम ये जो शेषनाग, जो उसको हम डर रहे हैं, यानी जो अभी आपको अपने तालाब में रैपल या बुलबुला दिखाई दे रहा है, वो क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि टेक्नोलॉजी का पत्थर गिर रहा है आपके शांत रूपी जीवन के तालाब में, और आपके व्यापार में वो बात नहीं रहा। जो व्यापार थे, आप बिल्डिंग ठोके थे, जिस व्यापार थे आपने बहुत चीज खड़ा करी थी, जो पैसे ला करके आपने जो चीज किया था ना, वो आज के डेट में पॉसिबल ही नहीं है। यानी अगर आपने नहीं किया तो बहुत बड़ा ब्लंडर है
कि आप अपने बच्चों को बहुत बड़ा गर्त में डाल दोगे, क्योंकि आपने ड्राइव दिया है बेटा पढ़, बेटा पढ़, बेटा पढ़, पढ़ 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 पढ़, जाके नौकरी ले, कैंपस सिलेक्शन करवा, देख क्या होता है कर। तो आपने गलत ड्राइव दे दिया, आपकी पोजीशनिंग के अलाइनमेंट में प्रॉब्लम है। और अगर आपने अभी समझ लिया बातों को, अपनी पोजीशनिंग सही करोगे तो आप जो करोगे बच्चे खुद ब खुद अडेप्ट कर लेंगे। बच्चे एडेप्टिव होते हैं, आपको बोल बोल के आप थक जाओगे, बच्चे नहीं करेंगे। आप करोगे तो बच्चे आपकी ताकत बनेंगे, पापा की सपोर्ट करेंगे, मम्मी की सपोर्ट करेंगे। तो आपके सपोर्ट सिस्टम रहे थे बच्चे, वो आपके लिए आपसे जुड़े हुए हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, अपने व्यवस्थाओं को खाली स्थापित करना है, राइट अलाइनमेंट देना है, बच्चे खुद ब खुद आपसे कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है ना? किसको बात यहां तक क्लियर हो गया है? टाइप कर दे कैपिटल लेटर में क्लियर। So SIMT India 100x Hub is all about, you know, learning how to operate technology, क्योंकि skill search within interest area, mindset should be with the current time tools and technology. तो ये जो technology है, ये आपके लिए कोई worry करने वाली चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है? You should know how to operate it. That means look at this picture, कि टेक्नोलॉजी को आप समझ लो शेषनाग, ठीक है? ये जो आप पिक्चर देख रहे हो, आपको क्या चाहिए? आपको धन चाहिए, यानी लक्ष्मी चाहिए। अब लक्ष्मी जी के पीछे कुछ ऐसी स्टोरी है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो वहां से लक्ष्मी जी निकली थी, और सारे देव और दानव, सारे लोग उन चाह रहे थे कि वो मेरे पास आए, ठीक है? लेकिन लक्ष्मी जी गई किनके पास? ऑफ कोर्स नारायण जी के पास। बट व्हाई? क्योंकि शी ऑब्जर्व कि एक इंसान ऐसा है जो आराम से लेटा हुआ, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, एंड ही इज ऑन हिज ड्यूटी थिंकिंग एंड यू नो ऑपरेटिंग द वर्ल्ड, क्योंकि नारायण जी का काम क्या होता है? ऑपरेट, he is the operator, right? So operating the world। और ऊपर से जो सबसे विकराल शेषनाग होता है, ठीक है, 7 फन वाला, एंड देयर आर सो मेनी यू नो लाइक बहुत डेंजर होता है वो, तो उसके ऊपर वो विश्राम कर रहे थे। सो दिस इज अ यू नो स्टैच्यू जहां से वो यू नो लाइक अट्रैक्ट हुई, एंड अपने आप मनी यानी लक्ष्मी, धन, गॉट अट्रैक्टेड टू द सामर्थ, ठीक है, यानी सक्सेस। एक तरीके से जो इंसान, जो व्यक्ति सबसे विकराल चीज पे सक्सेस पा चुका है, उसे यू नो कंट्रोल कर चुका है, दैट मीन्स ही इज अ सक्सेस, ही इज पावरफुल। सो money is a byproduct of success. If you are a success, if you are Narayan, then Lakshmi will follow you, and then you must remember कि नारायण जी के नाभि से ही, ये जो आप देख रहे हैं ब्रह्मा जी, ये उनके नाभि से ही यू नो इलोंगेट हुआ है ये चीज, ठीक है? यू कैन सी, तो आपके पेट से ही क्रिएशन निकलेगा। सो कैन यू ऑल अंडरस्टैंड दिस पिक्चर? सी हमारे में क्या है ना, इंडियन चीजों में यू नो, मतलब यहाँ पर शॉर्टकट में समझ जाइए आज के प्रोस्पेक्ट में कि आपका ABCDEFGH होना कोई मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि आपके पास जितना इंटेलिजेंस कोशेंट था, आप कितने IIT JEE, आपने मेडिकल सब कुछ कंप्लीट कर लिया, आप आज एक अच्छे पोजीशन में हो, लेकिन आने वाले टाइम पे आपको बीट कर रहा है हर चीज। अगर आपको लगता है कि आपको और बड़ा पारी खेलना है तो खेला जा सकता है, बशर्ते कि आपको ये एटीट्यूड से बाहर निकलना होगा कि पांचों सामर्थ्य को आप मुट्ठी बांध के बोलो कि यार तू क्या मुझे बताएगा, मुझे सब पता है ना? लेकिन आप चाहे तो बोल सकते हो कि ये अंजुरी है, इसमें डालिए क्या डालना है। तो दोनों सूरत में आप ही हो जो सब कुछ हो। आप अगर जैसा एटीट्यूड मेंटेन करोगे, कहानी वहीं से आगे निकलनी है। तो चीजें अभी बहुत कुछ है जो नयापन लेके आ चुकी है, क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा इवॉल्व हुई हैं। अब आपका इवॉल्व होना बहुत जरूरी है अकॉर्डिंग टू एरा। आप कितने इवॉल्व हो रहे हो ना, ये बहुत जबरदस्त मैटर करेगा। आप जितना क्विक हरी हो गए ना, उतना जल्दी लक्ष्मी माता, क्योंकि मनी लव्स स्पीड, मनी लव्स स्पीड। तो आपको समझना होगा पैसा को, धन को, वैभव को, आपका अंदर में कितना हरीनेस है वो प्यारा है। तो आप अगर फटाफट कहिए चीजें तो ही होगी, और हर चीजों को सीखने के लिए आपको कीमत चुकाना पड़ेगा। आपका तन, आपका मन, आपका धन जब एक सीध में अलाइन होंगे तभी जाके बात खड़ी होगी। बातें क्लियर है? कुछ बातें हम लोग लगातार रिपीट कर रहे हैं, वजह यह है ना कि बारी बारी से आपके बातों को दिमाग में उतरने का, एक ही बात को 3 बार 4 बार मैं रिपीट कर चुका हूं अभी तक, मैं नोटिस किया हूं, है ना? तो ये इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। जरूरी है कि बार बार आपको बोला जाए बात। सेशन थोड़ा इस बहाने लंबा भी हुआ है, लेकिन मैं चाहूंगा कि ये लंबा हो और लंबा हो, क्योंकि अगर आप पूरी तरह से इस सेशन में बैठ करके अगर हमारे यहाँ से एक इंसान भी सही से नर्चर हो जाता है ना, तो मेरा काम बन गया। मुझे नहीं करना है 100 को पहलवान, मैं सिर्फ एक ही को, अगर एक इंसान भी हमारी बातों से अलाइन हो जाता है ना,
मेरे बार बार के रिपीट, कटफोड़वा जैसे होता है ना, कटफोड़वा एक पंछी होता है, वो टुक 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 करके अच्छा खासा पेड़ को भी ठोक के छेदा कर देता है। तो मेरा वही हाल है, मैं आपके साथ बार बार बेशर्मों की तरह एक ही बात 4 बार रिपीट कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं पता है कि मैं ऑनलाइन हूं, मैं हूं, मुझे सब समझ में आ रहा है, लेकिन मैं जाता हूं देसी स्टाइल चलेगा भाई। इंडिया हैज लॉट टू डू, इंडिया हैज टू लॉट टू डू, बट आपको अंग्रेजी नहीं बोलना है, यानी आपको स्टाइल में नहीं आना है, आपको देसी तरीके से ही बोलना है। जैसे मम्मी बात करती है, पापा बात करती है, एक ही बार को 4 बार, जैसे स्कूल में मास्टर एक ही बात को 4 बार। तो मुझे देसी, अगर आपको कोई आपत्ति है तो प्लीज टाइप कर दे, या अगर आप हैप्पी हैं तो प्लीज टाइप कर दे, कैपिटल लेटर में हैप्पी टाइप कर। मैं देख रहा हूँ आपको क्लियर लिखने बोला, आपने सारे लोगों ने क्लियर नहीं लिखा, कुछ लोगों ने क्लियर लिखा। अभी हैप्पी लिखने बोल रहा हूँ, भी मुझे सबका हैप्पी चाहिए। मैं देख रहा हूँ आपने सब में हैप्पी लिखा कि नहीं कैपिटल लेटर में, ठीक है। So this picture is actually a pure example of aham brahmasmi, and also कि जो आत्मा होती है वो परमात्मा का ही अंश है। So like we are all nars, so we are the नर इज नारायण का एक पार्ट, ठीक है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम अपने इनर पैनल में हमने डिस्कस किया आपके साथ कि गॉड, यू आर द गॉड ऑफ व्हाट यू डू, यानी यू आर द जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। अगर थिंग्स सी ग्रेट थिंग्स डोंट ऑलवेज वर्क। बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें, जैसे अभी बीच में पापा ने बताया था कि बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, लेकिन आपके लिए क्या सही है? What is working? Great things don't always work. आपको वो करना है जो वर्क करता है। तो ग्रेट और वर्क के बीच में आपको फर्क पता करना है। तो आपके लिए जो वर्क किया उसको आपने चलाया, ऑपरेट किया, ठीक है। अगर नहीं वर्क किया तो डिस्ट्रॉय किया। तो यू आर द गॉड, यू आर द जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर ऑफ योर एक्शंस, योर थिंग्स, ठीक है। एंड दिस इज हाउ यू विल बिल्ड योर लाइफ, बिकॉज योर कर्मा इज नथिंग, इट्स योर मेकिंग ऑफ लाइफ, ठीक है। So you need to understand कि if you want to attract something in your life, you need to be a success, यानी शुभ और लाभ। If you are शुभ, you are success. लाभ is a byproduct. Profit, money is a byproduct of you being a success. आपकी रेसिपी, आपका सिस्टम, once again, आपका कॉन्स्टिट्यूशन अगर एक सक्सेस है, डोमिनोज पिज्जा की रेसिपी, मैगी की रेसिपी, कोको कोला की रेसिपी एक बार सक्सेस हो गई, सो अगेन एक अलाइनमेंट हो गया। ज्योमेट्री, जैसे कि अभी हमने ज्योमेट्री वाला आपको वीडियो दिखाया था कि एक अलाइनमेंट हो गया, वो अपने आप स्केल करेगा। देयर इज अ सर्टेन अलाइनमेंट, एक बार अलाइन हो जाती है देन इट्स जस्ट अलाइंड। मतलब आपको समझना होगा कि टाटा का नमक भी है, टाटा का प्योरिट भी है, टाटा का डिश टीवी भी है, टाटा का मतलब अलग चाय पत्ती भी है, टाटा का बिस्किट्स भी है, हर चीज है। अभी मेकअप ब्रांड्स भी खुल गए, देयर आर सो मेनी थिंग्स। मेन बात पे आइए कि वो ज्योमेट्रिकली एक सिस्टम बन गया, ऑपरेट होने लगा, छोड़ दिया। दूसरा सिस्टम बना, वो ऑपरेट होने लगा, छोड़ दिया। तीसरा सिस्टम बना, ऑपरेट होने लगा, छोड़ दिया। आपको समझना होगा कि एक ब्रांड जैसे कि उन्हें कल ही जब हम लोग का जो सेशन चल रहा था उसमें मनीष जी से मैंने बात किया था, बोला कि मनीष जी आप जो कर रहे हो, अगर उसमें टाटा या दूसरे बजाज ने आपको अगर अपना लोगो दे दिया, हीरो ने या होंडा ने आपको अपना लोगो दे दिया, तो क्या आपका कितना दिन लगेगा राइज करने में? आपका प्रोडक्शन छोटा पड़ जाएगा, कंजप्शन बढ़ जाएगा अचानक से। तो ये है पावर। तो सिस्टम एक बार बना, आपने सिस्टम बना दिया, फिर आपका काम है, जैसे अभी एमबीए चाय वाला घूम रहा है मार्केट में, खाली भजर भजर कर रहा है, घूम घूम, कभी इसके पास बैठता है, कभी क्या करना है, यही करना है, यही करना ही पड़ता है। एक बार आपने काम कर लिया तो अलग अलग जो लोग हैं उनके साथ कोलैब करना, उनसे बातें करना, उनका ऑडियंस को अपना ऑडियंस, अपना ऑडियंस को उनका ऑडियंस, मतलब सिर्फ फेस वैल्यू पे काम होगा। और फिर ब्रांड जो भी एक छोटा सा चाय है वो, लेकिन खत्म कहा, वो वहां से मतलब बहुत बड़ा चीज करने का दरकार ही नहीं है, एक छोटा चीज और वो एक बहुत बड़े लेवल पे जाएगा। अभी अगर आपको मैं बोल दूं, जैसे मनीष भाई की एग्जांपल है ऑटो पार्ट्स में, अगर मान लो ऑटो पार्ट्स में और आप ऑटो पार्ट्स को हर एक दुकानदार तक पहुंचाना चाहते हो, और एक ऐप बनाया आपने, एक ऐप बनाया और उसका नाम रख दिया है ना स्पेयर पार्ट्स, है ना स्पेयर पार्ट ऐप, और पर्टिकुलर आपने उसमें क्लासिफाई कर दिया कि ये स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल है, और आपने सबको दे दिया, और सबको पता है मार्केट में ये रेट है, और वो आपके ऐप के थ्रू लेगा। जितना दुकानदार है वही आपका स्टॉकिस्ट है, और जितना कारीगर है वही आपका ऐप होल्डर भी है, यानी सामान लेगा आपका ऐप के थ्रू वो दुकानदार से, लेकिन उसको डिस्काउंट मिल जाएगा। छोटा सा सिस्टम है, अगर इस सिस्टम पे काम कर दिया गया तो कितना बड़ा बात है। यानी ग्राहक दुकानदार के पास पहुंचा, दुकानदार का सामान बिक्री हो गया। ग्राहक कौन है? तो वो है जिसको कमीशन मिल रहा है,
तो ग्राहक कौन होता है? ग्राहक इंड कस्टमर और स्पेयर पार्ट्स में नहीं होता है। इंड कस्टमर वो मैकेनिक जो रेकमेंड करता है वही ग्राहक खरीदता है। तो आप अगर मेन बात में समझ में आ गया तो आप क्या कर सकते हो, आपको आपका जो, अगर आपने इस समझ लिया टेक्नोलॉजी की भाषा को, तो आप एक ऐसा ऐप बना सकते हो, एक ऐसा टेक्नोलॉजी खड़ा कर सकते हो जिस टेक्नोलॉजी से दुकानदार आपके साथ जुड़ जाएगा, आपका भी ब्रांड का माल बेचेगा, दूसरे ब्रांड का ही माल बेचेगा, और वो दुकानदार क्योंकि उस जो कारीगर है उसके साथ कनेक्टेड है, लेकिन बावजूद क्योंकि वो कारीगर को आपने बोला है कि मैं तेरे को 20% का मार्जिन दूंगा, तो कारीगर आपसे जुड़ेगा, दुकानदार से सामान उठाएगा, क्योंकि दुकानदार को पता है मेरे को 40% का मार्जिन है। तो आपने उसको बोल दिया कि तेरे यहां मैं काउंटर पे ग्राहक भेज रहा हूं, वो ऐप के थ्रू पहुंचा, वो आपस में एक दूसरे से कोलैब कर गया। इसको और भी प्यूरिफाई किया जा सकता है, इसको और भी किया जा सकता है। जैसे कि मैंने पहले के सेगमेंट में कहा है कि एक पंचर वाला भी करोड़पति बन सकता है। कैसे बन सकता है, आइए आज इसमें मैं खुलासा कर देता हूं। मान लीजिए एक पंचर बनाने का आपका एक्सपर्टाइज है, आप पंचर बनाने में महारथी हो, लेकिन आपने ऑफर किया कि मैं आगे का चक्का जब पंचर बनाऊंगा और जब पीछे का चक्का पंचर बनाऊंगा, तो मैं आगे का चक्का बाजार में बनाने का लेता तो मैं 40 रुपया लूंगा और पीछे का चक्का बनाऊंगा तो 50 रुपया लूंगा। कॉमन रेट है, आपने वही बोला, लेकिन साथ में बोला कि मैं आपका साल भर का भी पंगा लेने के लिए तैयार हूं। अगर आपका टायर भी उड़ गया तो भी मैं ही संभालूंगा, आगे का उड़ गया तो भी मैं ही संभालूंगा, पीछे का उड़ गया तो भी मैं ही संभालूंगा। अगर आप मुझे साल भर का 700 रुपया देते हैं तो मैं आपका आगे का चक्का संभालूंगा, और आपने साल भर का मुझे 1000 रुपया दिया तो मैं आपका पीछे का चक्का संभालूंगा। अगर आपने दोनों ले लिया तो मैं आपको 1200 रुपया में देता हूं गारंटी कि आपका चक्का पंचर हो जाए, जहां भी टायर फट जाए, जहां भी, मैं आपको यह सेवा देने के लिए एग्रीमेंट करता हूं। आपने ये फिलॉसफी बना लिया कि आगे का चक्का 700, पीछे का चक्का 1000 रुपया, लेकिन दोनों चक्का का आपने मेरे से, अगर मेरे दुकान से अगर आपने उसका लिखा पढ़ी करवा लिया, तो मैं क्या करूंगा कि आपका चक्का पंचर हो, चाहे ब्लास्ट कर जाए, ट्यूब खराब हो जाए, चाहे टायर या रिम खराब हो जाए, मेरी जिम्मेवारी। अगर आपने मुझे 1200 रुपया दिया है साल का, महीने का 100 रुपया दिया है, तो मैं आपकी दोनों चक्का की गारंटी लेता हूं, और मैं आपको ये सर्विस देने के लिए एग्रीमेंट करता हूं कि आपके जहां पर भी गाड़ी पंचर होगी, मैं वहीं पर आपकी गाड़ी के पंचर बना दूंगा। क्या आपके पास कस्टमर आएंगे? अगर आपका इस बात को लोगो देता है हीरो या होंडा या टाटा, अगर इस बात को मोहर लगा देता है कि ठीक है चल एग्री, कि आपने उसको बोला कि सर जो मेरा प्रॉफिट होगा उसका मैं 5% आपको लॉयल्टी दूंगा, अगर वो आपके सिस्टम पे विश्वास कर लिया और आपको अपना ब्रांड लोगो दे दिया, तो ये धंधा कितना करोड़ रुपए आपको डेली का देगा? किसको किसको बात कनेक्ट हुआ वो टाइप कर दे बलवान, कि 1200 रुपया में एक बाइक वाले को, उसी हिसाब से कार वाले को, उसी हिसाब से अलग अलग हर चीज के लिए आप एक क्लासिफाइड स्ट्रक्चर बना सकते हो, और वो चीज आप उसको नेक्स्ट लेवल पे शिफ्ट करा सकते हो। तो ये पॉसिबल है। तो जरूरी नहीं है ना कि टाटा का और रिलायंस का ही ब्रांड चाहिए, आपका भी ब्रांड बोलेगा, लेकिन कब बोलेगा? जैसे एमबीए चाय वाला अपना पहचान बना रहा है, ममा अर्थ वाली अपना पहचान बना रहा है, फर्स्ट क्राई वाले अपना पहचान बना रहे हैं, वैसे आपका भी पहचान बन जाएगा। अगर आपको हड़बड़ी नहीं है तो, अगर हड़बड़ी है तो फिर हेलीकॉप्टर से भी आप पैराशूट लैंडिंग कर सकते हो। किसको किसको बलवान हो गया, मुझे बलवान टाइप करें। दर्शन बलवान, यस। So to make it easier, we move on to the fourth pillar of our democracy, जो कि मीडिया है, यानी जर्नलिज्म। That means you have to get visible. अगर आप विजिबल नहीं होंगे तब कौन होगा? See, it all starts with you. You need to get visible first, right? जब आपकी चीजें लोगों को दिखेंगी, पसंद आएंगी, पहली बार में वो स्क्रॉल आउट कर देंगे, दूसरी बार में थोड़ा सा सुनेंगे, तीसरी बार में पूरा सुनेंगे, फिर चौथी बार में दे विल स्टार्ट लाइकिंग यू, यानी लाइक या कमेंट कुछ भी एक करेंगे या सेव करेंगे, ठीक है, या शेयर करेंगे। फिर ऐसे करके इंटरैक्शंस में वो आपकी चीजों में इंटरेस्टेड होंगे, फिर वो आपको दे विल फील कि यू आर एक्चुअली रिलायबल, और फिर वो आपको पेमेंट कर देंगे, ठीक है। ये होता है 7 जो स्टेप्स जिसकी हमने बात की थी, तो ये 7 स्टेप्स ऐसे चलता है। अब सी विजिबिलिटी का क्यों इतना रोल है? सबसे पहले तो आपके पास चीजें प्रेजेंट होनी चाहिए, आपको इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, ठीक है। तो आपको देखना हो कि आपकी ऑडियंस को आप कितने ज्यादा विजिबल हो, इन्फॉर्म कितना कर रहे हो, ठीक है, बिकॉज दिस इज एन इंफॉर्मेशन एज।
तो जितनी ज्यादा विजिबिलिटी, उतनी ज्यादा क्रेडिबिलिटी, उतनी ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी, और फिर ये यहाँ खत्म नहीं होता, ये वापस साइकिल है। अगर ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी हुई तो आप ज्यादा विजिबिलिटी कर सकते हो, ज्यादा लोगों तक अपने आप को टीम्स हायर करके, फ्रीलांसर्स हायर करके, जितनी भी चीजें होती है उससे करके आप ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हो, ज्यादा विजिबल हो सकते हो। ठीक है, सो इट इज लाइक अ साइकिल कि आपने विजिबल होना शुरू किया, क्रेडिबल हुए, आप प्रॉफिटेबल हुए, फिर आपने साइकिल हो गया। ये प्रॉफिटेबल जितने ज्यादा हो उतने ज्यादा और विजिबल होंगे। ठीक है, बिकॉज यू विल हैव अ चांस टू कोलैबोरेट, या फिर रन एड्स, या फिर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है इफ यू आर गेटिंग प्रॉफिटेबल। ठीक है, बस आपकी चीजों को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की देर है। तो बट स्टिल ज्यादा लोगों तक पहुंचना स्टार्ट कब से होगा? जब आप 1, 10, 5 लोगों के साथ विजिबल होंगे। सो दिस इज द मेन थिंग। ठीक है, और फिर ये अगेन एक ज्योमेट्री की तरह, एक साइकिल की तरह, ज्योमेट्रिकल साइकिल की तरह अपने आप अलाइनमेंट पे ग्रो करता जाएगा। ठीक है, सो टिल हियर आर यू ऑल क्लियर विद द पॉइंट्स? ऑपरेटिंग टेक्नोलॉजी, यस। यानी सिंपल सा बात है कि आपको एक, बोलते हैं ना इसको, कि आर्किटेक्ट बनना है, कन्वीनियंस लाने का आर्किटेक्ट बन जाना है आपको। एआई अपने आप में कुछ नहीं है, एआई का ड्राइवर बनना है आपको। एआई यूज करने आना चाहिए। ये लाख चैट जीपीटी आ गई है, लेकिन आप अगर ऑपरेट करने नहीं जानोगे, आपको मैं क्या बोला है, आप इसको भगवान मान लो, भगवान मान लो, लेकिन भगवान आ गया सामने तो क्या करोगे? पगला जाओगे। और पगलाने वाला, आज देखिए मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं, मैं दानिश से बात कर रहा, दानिश मंसूरी है ना, वो अभी पगला, बदन हिल रहा उसका, अरे सर मैं क्या करूं, मेरे को नींद नहीं आ रहा है, सर मैं क्या करूं, नींद नहीं आ रहा है, ये चैट जीपीटी आगे से जो पूछो बताता है। और भी लोगों से मैं जिससे बात किया, पागल हो रहे हैं, डर रहे हैं, अरे क्या कर लेंगे अब हम, क्या कर लेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा, किधर भागे, इधर भागे, उधर भागे, इसको पकड़े, उसको पकड़े, अरे बाप रे बाप, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि पोजिशनिंग ठप, पोजिशनिंग नहीं है, खुद की पोजिशनिंग गड़बड़ है, और हमको लग रहा है शेषनाग आ रहा है, निगल जाएगा, काट लेगा, फन से जहर पीला हरा बुल्लू लाल कर देगा बदन मेरा। यही है, आप डरते हो क्योंकि करते नहीं हो, और करने के लिए वो संसाधन नहीं था। अभी मैंने क्या किया, टोटल फ्यूजन, क्या काम करेगा, क्या नहीं करेगा, कौन सी बातें आपके लिए ताकत बनेगी, कौन सी बातें आपको, क्योंकि आज भी देखो तो मैं देख रहा हूं विवेक बिंद्रा साहब प्रवचन दे रहे हैं भागवत पे। अरे भैया अभी भागवत क्यों समझा रहे हो लोगों को? विवेक सर आप मुझे एक तो बात बताओ ना, वो तो अच्छी बातें थी, किसको नहीं पता है? अरे भैया कोर्ट कचहरी में भागवत गीता के ऊपर हाथ रख के बोलता है कि जो भी कहूंगा सच कहूंगा। अरे भैया तू उसको क्यों सच करवा रहा है? लोग तो झूठी बोल रहे हैं। तू उसको गरुड़ पुराण के ऊपर में हाथ रखवा ना, गरुड़ पुराण के ऊपर में हाथ रखवा, और बोल कि जो कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। तब पता चलेगा गरुड़ पुराण किस चिड़िया का नाम है। किसको किसको गरुड़ पुराण के बारे में पता है? वो लिखे गरुड़ पुराण, कि गरुड़ पुराण क्या बताता है, टाइप कर दे कैपिटल लेटर में गरुड़ पुराण। ठीक है, Yes, I'm able to see your chats over here. You can type. ठीक है, कंप्लीट किया जाए। Garud Puran, yes. So I hope that all these things were deep settled in your head till now. It's not overwhelming, right? It's all set कि हमने, see, the main purpose of this session was to make you align with the roots कि अगर आपको जो हमारा mission है कि we are here to make India proud in front of the whole world, तो ये जो हमारा मिशन है, ये इसकी स्टार्ट कहाँ से होगी? I am India, ठीक है, I am the reflection, I am the individual influential authority। तो आपके पास अथॉरिटी, आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो, ये AI कभी नहीं करेगा। ठीक है, एआई किसी को इंस्पायर, यानी ईक्यू को कई हद तक वो पकड़ चुका है। आजकल क्या है कि अभी जैसे जैसे जाएंगे और आगे, सो वो ईक्यू को भी बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर लेगा। लेकिन द थिंग इज दैट कि वो ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन वाला, कि ह्यूमंस आर द सुपर थिंग। ठीक है, मतलब जिसे हम सुपर का भी हाईली एडजेक्टिव बोल दो, वो है ह्यूमंस। ठीक है, तो अगर यू आर अंडर एस्टिमेटिंग द पावर ऑफ बीइंग ह्यूमन एंड यू आर थिंकिंग कि काश आई वुड बी अ सुपर ह्यूमन एंड थिंग्स लाइक दैट, तब काम नहीं बनेगा। यू नीड टू बी ओरिजिनल, ऑथेंटिक एंड एक्यूरेट, देन ओनली यू कैन एंजॉय अ लॉन्ग टर्म कनेक्शन इन दिस होल वर्क।
वर्ल्ड, ठीक है, इन दिस इंटरनेट वाला एरिया फेज, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि यहाँ पे द थिंग इज दैट योर ऑथेंटिसिटी, योर ओरिजिनलिटी विल साउंड, और ये जब आप लोगों तक पहुंचाओगे देन पीपल विल लव इट बिकॉज पीपल आर डेस्टाइन्ड टू कनेक्ट विद पीपल, ठीक है। आपको याद दिलाना चाहूंगा कि हमने 15 अगस्त में इंडिपेंडेंट डे स्पेशल किया था, उस दिन स्वतंत्रता मिली थी, 75वां स्वतंत्रता दिवस था वो, तो हमने वहां पर पूरे हैक्स दिए हैं, वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। चिल्ड्रन डे पे हमने बताया था कि बच्चों का क्या रोल है जो आपको आज कनेक्ट होना चाहिए जिससे, और जिससे आप बूम करने वाले हैं, तो वहां पर है। 31st के समय में हमने बताया था कि क्या होना चाहिए, रेजोल्यूशन 23 का जो पूरे होल ईयर का रेजोल्यूशन क्या होना चाहिए उस पर ध्यान दिया था। आज क्योंकि 26 जनवरी है, हम लोग रिपब्लिकन हुए थे, आज हमारा पास संविधान आया था, और हम एक तरीके से अपने आप को एक एल्गोरिथम दिए थे, मतलब कहने का मतलब है कि हम लोग कॉमर्स में वर्ड हम लोग नोट बनाते थे कि लेआउट, हाउ टू अरेंज, यानी प्रॉपर मैनेजमेंट, हाउ टू अरेंज द मैन मशीन इक्विपमेंट इज कॉल्ड लेआउट। तो ये प्रॉपर लेआउट खड़ा हुआ था, इंडिया का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, जो पूरे संविधान का जो चारों पिलर है ना, उस पर बात हुई थी। तो आपके धंधे में भी ये सब कुछ लगेगा, और आपको समझना होगा कि आप कौन है, यानी आप अगर अपने आप को समझ गए तो बाकी की चीजें खड़ी करने की चीजें हैं, खरीदी जाने की चीजें हैं, अरेंज किए जाने की चीजें हैं। कोई भी बात होगा ना, कोई भी सिस्टम डेवलप होगा, काम आप ही से होगा। लोग एज ए एम्प्लॉय या एज ए ऑडियंस, एज ए एंड कस्टमर, कोई भी जुड़ेगा ना तो आपके मैकेनिज्म से जुड़ेगा, आपकी आइडियोलॉजी से जुड़ेगा। बिकेगा आपका सामान नहीं, बिकोगे आप ही, चाहे तो एज ए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के साथ या कंज्यूमर के साथ, हर वक्त आपकी पर्सनालिटी ही आपको ऊपर लेके जाएगी। यानी योर बिजनेस इज योर रिफ्लेक्शन, यस, योर बिजनेस इज योर रिफ्लेक्शन, खत्म बात, आप ही का आईना है। एंड योर इनकम विल ग्रो टिल द एक्सटेंट यू डू, ठीक है ना। हम लोग अभी और या वी कैन गिव द लिंक टू ट्रस्ट पायलट हियर। नहीं, ट्रस्ट पायलट का दरकार नहीं है। मेन बात पे हम लोग आते हैं कि यहां तक बातें अगर समझ में आ गई तो आप लोग अपने लर्निंग ग्रुप में साझा करेंगे, अभी पॉइंट वाइज ग्रुप में साझा करेंगे, है ना, व्हाट्सएप ग्रुप में साझा करेंगे, जो हमारे ऑलरेडी हमारे स्टूडेंट्स हैं, और जो नहीं है उनको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा जिससे वो हमारा वेबिनार अटेंड कर सकते हैं, और वहां से आपको हम गेटवे भी देंगे हमारे सोशल मीडिया पैनल पे हमसे जुड़ने का, तो ये आपको रहेगा हर वक्त, ठीक है ना। तो हाँ, अभी डिस्क्रिप्शन में देंगे लिंक, यहाँ पे देंगे तो आपको नहीं दिखाई देगा, तो डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक देंगे, जिससे कि आप जब ये रिकॉर्डिंग हम अपलोड कर रहे हैं तब आपको फिर वहां पर अवेलेबल रहेगा, दिखेगा आपको, ठीक है। ये मैं अभी चैट दे रही हूँ, या हाँ यहाँ पर आपको दे रहे हैं, लेकिन यहाँ के बाद जब आप रिकॉर्डिंग वर्जन इसका आप देख रहे हैं तो आपको ये यहाँ पे मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहां से कनेक्ट हो सकते हैं हमारे साथ, लाइफ टाइम के लिए मेंबरशिप ले सकते हैं। और हमें बहुत खुशी होती है, किसी को कोई भी वैसी क्लैरिटी अगर आपको मिल रही है हमसे, तो हमें बहुत खुशी है कि हमने आपको क्लैरिटी दी, और हमें पता है कि जब हम बांटेंगे कन भर तो हमें मिलेगा मन भर। तो रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस करना है, हमें केयर अकाउंट खोलना है, ना कि कैश अकाउंट पे फोकस करना है, क्योंकि कैश जो है ना पीछे आने की चीज है, आपको कैश के पीछे जाने का जरूरत ही नहीं है, ये बकवास बातें हैं, पैसे के पीछे भागने का कोई रोल नहीं बनता है। अगर आपने अपना केयर अकाउंट खोला ना तो चीजें बाय डिफॉल्ट होनी है, उसको कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। क्लियर है? So I've given you the link to the Zoom। जो लोग भी नए मेंबर्स है वो लोग फर्स्ट टाइम अगर आप देख रहे हो हमारे सेशन को, तो आप Zoom वाले लिंक पे जा करके यू कैन एक्चुअली बिकम आवर लाइफ टाइम मेंबर, ठीक है, हमारी कम्युनिटी का आप हिस्सा बन सकते हो। एंड अ स्पेशल क्लास, एक और स्पेशल क्लास वहां Zoom पे भी आपको मिलेगा, ठीक है, /Zoom वाले जो मैंने आपको यहाँ लिंक दिया है, यू कैन गो टू दिस लिंक, और यहीं पे यू कैन ज्वाइन द ग्रुप। सेम टाइम है जो हम लोग संडे मास्टर क्लास करते हैं 3:30 से, जब हम लोग 3:30 से आपको 6:20 तक अपने साथ बैठने का मौका देते हैं, जहां हम लोग जूम पे ये क्लासेस करते हैं, तो आप हमारे साथ वहां पे जुड़ सकते हो। संडे मास्टर क्लास 369 पे करके हमारे साथ जुड़ना होता है। शुभवरदान.com शुभवरदान.com/369 यही हमारा लिंक होता है हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए। इनिशियली आप हमारा पेड प्रोग्राम जो वेबिनार है वो देख सकते हो, हमारा वर्कशॉप का हिस्सा बन सकते हो, और फिर बहुत सारे हमारे फनल्स हैं जिसके थ्रू आप हमसे कनेक्ट होकर के अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे शिफ्ट करा सकते हो। और हमारा बस एक ही चेक करने का अंदाज है कि हम आपको चेक करते हैं कि आप मट्टी छू के सोना कर रहे हो या नहीं, तो हम कोशिश करते हैं कि वो आप में बात आए। पैसा जहां तक आपको जाना है ना, उस सफर में जाने का जो सफर है ना, वो सफर मनोरम होना चाहिए। आप वहां पे तप के कुंदन हो जाने चाहिए, चीजें खुद ब खुद आती है। अगर आज आप पैसे वाले भी हो ना, तो भी आपके लिए जरूरी है कि आप कुंदन हो जाओ, ठीक है ना, क्योंकि जो मोक्ष है ना
वो आपके धर्म के बगल में ही है, दोनों एक ही साथ खड़े हैं। बाकी रहा कामना, कामना का कोई अंत नहीं है, कामना बहुत है, लेकिन कामना अगर धर्म के साथ है तो ऑब्वियस सी बात है वो सही कर्म करेगी, और जब सही कर्म होगा ना तो अर्थ बाय डिफॉल्ट आएगा। अगर कामना धर्म के साथ जुड़ी है, कामना धर्म के साथ जुड़ी है, और धर्म और कामना एक साथ है तो कर्म होगा। और जब कर्म धर्म के साथ धार्मिक है, जब उसके अंदर में मोरल है, इथिक्स है, तो अर्थ बाय प्रोडक्ट है। वो अर्थ आएगा ही जब आप किंग होगे और अपना किंगडम में, अपने साम्राज्य में अपने प्रजा को पोषित करोगे, तो अर्थ ऑटोमेटिकली व्यवस्थित होगा। अर्थ के पीछे दिमाग लगाना ही नहीं है। अर्थ हमेशा राजधानी में होता है जहां प्रजा पोषित होती है। क्या बोला? अर्थ हर वक्त राजधानी में होता है, क्योंकि अर्थ राजधानी में इसीलिए होता है क्योंकि राजधानी का मतलब ही है प्रजा जहां पोषित हो रही है। तो जहां प्रजा पोषित होती है वहीं अर्थ आता है। तो बाय डिफॉल्ट आपको मानवता के लिए काम करना होगा, प्रजा के लिए काम करना होगा, वैसे लोगों के लिए काम करना होगा जिसकी दायरे उतने बड़े नहीं है जितना आप समझ पा रहे हो। आपको शुभ वरदान का सानिध्य प्राप्त हो रहा है, आपको वो डीप क्लैरिटी मिल रही है, चाहे वो आप बिजनेस करो, चाहे नौकरी करो, तो आप जहां रहो, अगर आप अपनी क्लैरिटी के साथ हो तो आप अपना बेस्ट करते हो। और जरूरी है कि ऑथेंटिक डायरेक्शन आपको मिले। ऑथेंटिक डायरेक्शन अगर आप ओरिजिनल हो गए, हमारे पास आके आपकी ओरिजिनलिटी से आपका कनेक्शन हो गया, तब आपको ऑथेंटिक डायरेक्शन हैंड टू हैंड, वन टू वन करके आप आगे निकलते हो। तो यही तरीका है। तो थोड़ा सा बैकफुट में आना ही पड़ता है, डरने का बात है, डर लगता है, डर के आगे जीत मिलती है। लेकिन किसको मिलती है? जिसने डरना और डर के भी रुका नहीं, चला, निरंतर आगे बढ़ा, उसको मिलेगा सक्सेस। सबके हाथ लगेगी, सबके साथ सक्सेस का दोस्ती हो सकता है, लेकिन वो डर को ओवरकम करना पड़ेगा दोस्त। वो सामर्थ्य, वो पुरुषार्थ के साथ खड़ा होना पड़ेगा, अपनी कामनाओं को बस में करते हुए नेक्स्ट लेवल पे शिफ्ट कराना होगा। ठीक है ना? कामना तो हर वक्त बोलेगी आज तू कर ले, तेरे मन में जो आ रहा है। बोलता है कि सो जा, अभी क्यों उठ रहा है, और सो जा 10 मिनट और आधा घंटा सो जा। तो मन ऐसा है ना, मन तो बोलेगा ना कि अरे नेहरू भी तो 11 बजे सो के उठते थे। अगर मन स्मोक करने जानता है, नशा करने जानता है, तो मन फिर बोलेगा अरे वो भी तो स्मोक करते थे। तो मन, क्योंकि उसको आप देख नहीं सकते हो, वो दबंग है, तो हमेशा दूसरे को उसका सहारा लेके, टेक लेके खड़ा हो जाता है। तो मन पे विजय पाना है, और हमको मन की शक्ति देना, गाना पता है ना? सुन लेना, मेरे को नहीं पता। ठीक है, तो यहाँ पर ये समापन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको समझ में आया हो। क्या समझ में आया वो आप अपने ग्रुप में साझा करें। shubhvardhan.com/zoom का लिंक मिला, हमारा वेबिनार अटेंड करें, हमारे पैनल में आए, हमारे मेंबरशिप को लें, बहुत सस्ता है, और आपके लिए एकदम वो सारी बातें लाए हैं ना जो आपको डीप क्लैरिटी और नेक्स्ट लेवल पे शिफ्ट देता है। और आपको बहुत जरूरी है कि आप नेक्स्ट लेवल पे शिफ्ट करें। एंड एट द एंड ओनली वन थिंग आई वुड लाइक टू से कि हम यहाँ पर किंग की बात कर रहे हैं ना, तो आपका ओन किंगडम होगा जहां पर प्रजा पोषित होगी। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड ओनली वन थिंग एट द एंड कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं और फल लागे अति दूर। तो आपको ऐसा नहीं बनना है। व्हाट यू नीड टू डू इज केयर अकाउंट। I again emphasize on the care account and emphasize on the fact कि you need to be a contributor। ठीक है, आपको वो पेड़ बनना है जो contribute करता है। Alright, यानी care account। If you have care and empathy, because empathy होता है जो आपको replace नहीं कर सकता, यानी EQ। ठीक है, so with all these things I hope कि आपको things बैठी है दिमाग में, but like settle हुई है। so क्या settle हुआ है वो आप मुझे हमें ग्रुप में बताएंगे। ठीक है, ठीक है ना? वीडियो बनना चाहिए, सभी का वीडियो बनना चाहिए। इस एपिसोड पे मुझे आप लोगों से 6 वीडियो चाहिए। इस एपिसोड पे आप लोगों से 6 यहाँ पे जो एक्सपर्टाइज के बारे में चर्चा हुई है उसमें 6 वीडियो चाहिए। और सारा चीज आप लोग का अभी तक यूट्यूब चैनल बन चुका होगा, मुझे ऐसा उम्मीद है, क्योंकि जो भी यूट्यूब चैनल आपका बन रहा है ना, उसमें बनना ही पड़ेगा। आपका यूट्यूब चैनल बनना है, और बनाने के बाद जो भी हम ग्रुप में शेयर करते हैं, आपके मित्र के जो भी लोग, ऑडियो या वीडियो, उसको तुरंत कन्वर्ट करना और अपने YouTube चैनल पे लोड करना है। क्या बोला? आपको ये करना ही होगा। नॉट ओनली अपना, आपको अपने और अपने कम्युनिटी का ग्रुप में शेयर करना ही होगा वीडियो, जिससे ही आपको बल मिलेगा, जिससे ऑडियंस मिलेगा, जिससे सब्सक्राइबर मिलेगा, और आपको फिर अपने वैल्यूज के साथ आगे बढ़ना है। जहां पर आप जो लोगों के वीडियो आज लगा रहे हो, वो कल इसी होड़ पे है कि कल वो बड़ा करने वाले हैं। तो आपका उनका वीडियो आपके चैनल पे होना इस बात को ये करेगा कि कल अगर आप
पीछे भी रह गए तो उनका वीडियो आपको टान के आगे ले जाएगा। तो बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर सारे लोग ब्रांड बनने ही आए हैं और हमें पता है कि आप सब ब्रांड बनने आए हैं, मतलब कि वो सिर्फ क्लैरिटी मिलनी चाहिए। ब्रांड तो आप जन्मजात हो, आपके मम्मी और पापा ने, आपके मामा ने, नाना ने, नानी ने, मौसी ने आपका नाम ही आपके हरकतों को देख के रखा था। तो आपकी हरकतें ही पहले पहचानी गई थी। आप इसी मतलब आपका जो नाम जो भी है आज के डेट में, वो आपकी हरकतों से प्रभावित होके एक संभावना बनी थी और जिससे आपका नाम पड़ा था। तो इसको समझना होगा कि मेंटलिज्म बोल करके एक साइंस है, मेंटलिज्म बोल के एक लर्निंग है। तो ये मेंटलिज्म जो है ना, ये मेंटलिज्म के पीछे का यही सारा मूलभूत चीज है। तो आपको समझ में आएगा कि ऑटोमेटिकली एक वाइब्रेशन आता है और वो वाइब्रेशन जो है ना क्रिएशन कराता है। मेरे बच्चों का नाम वरदान है, शुभ है, मेरा नाम नवीन है, मेरे बाबूजी को मेरा नाम में नवीन नहीं दिखाई दिया तो वो मेरा नाम नवीन रखे, ठीक है ना। मेरे बच्चे, मेरी बिटिया का साथ है कि पेट में ही थी तभी मैंने इसका नाम वरदान रखा था, पता नहीं था लड़का आएगी कि लड़की आएगी, लेकिन बस जो आएगा नाम वरदान ही होगा। जिस दिन धरती पे शुभ आया तो कोई बोला शुभम रख, शुभांग रख, ये वो, मेरे को शुभ पे नहीं, मैं शुभ, मुझे छोटा सा नाम ही चाहिए, मैं शुभ रखूंगा अपने बच्चे का नाम। तो सभी ने क्या क्या बोला, लेकिन मैं अपना बेटे का नाम एक ही नाम रखा, वो रखा शुभ। तो शुभ। एक दिन ऐसा आया जब मैंने अपने कंपनी का नाम रखा शुभ इंटरनेशनल मल्टी ट्रेड, ठीक है ना। वो कंपनी रजिस्टर हुई, सब कुछ चलने लगा, एक लंबा दायरा हुआ। कोरोना काल में बैठा, दिमाग में कुछ कुछ खुलापा चल ही रहा था, जोड़ना शुरू किया, जोड़ते आज वो स्थिति है कि हर एक बात का एक मीनिंग है, हर एक बात का एक अर्थ है, नॉट ओनली हमारे जीवन में बल्कि पूरे संसार में, मानवता में, पूरे जगत में इस बात का अर्थ है जो हम बोलते हैं। तो वो बोलने पाए, चीजें हुई, हर चीज को दिखा पैना नजर से और उसको जोड़ करके एक नया चीज बना दिया। और वो एक ऐसा ब्रिज बन गया कि बस बढ़ते जा रहे हैं लोग, उस पर चलते जा रहे हैं। वो ब्रिज जो है ना मजबूती से टिका हुआ है और आप लोग को उस पर आगे सवारी दे करके नदी पार करा रहा है, वो खाई जो है पार करा रहा है। तो आप लोग यहाँ तक हमारे साथ रहे हैं और रिपब्लिक में मैंने आपको आज वो सारी फाउंडेशंस दी हैं जो वापस आपको खड़ा करता है, आपके अपने सिस्टम को बिल्ड कराता है, इकोसिस्टम आपका मजबूत हो, आपका ब्रांड हो और आपके ब्रांड का इकोसिस्टम हो। हम ऐसी कामना करते हैं और हम आपको उसमें हर संभव प्रयास करेंगे कि हम आपके साथ रहें, जुड़े रहें। आपको अपनी ताकत को खोलना है, अपने सामर्थ्य को बड़ा करना है, पैसों के साथ ज्यादा बंध के ना रहें, पैसे को जाने दे जहां जा रहा है। पैसा जितना जाएगा ना उतना लेके आएगा, उसको बस अपनी बेटी की तरह, अपनी घर की बहन की तरह उसको विदा करे। तू जा तो रही है अकेले, आना अपने कुटुंब के साथ। हर वो 500 का नोट, हर एक 10 का नोट जब आप किसी को देते हो ना, तो मन में उत्साह होना चाहिए कि मैं दे रहा हूं। बिटिया जाती है मन भरता है, बहना जाती है मन भरता है, लेकिन हमें पता है कि मुझे उसके साथ एक परिवार, एक कुटुंब मिल रहा है। यही संसार का नियम है। तो पैसों के साथ बंधे नहीं, पैसों को बांधे नहीं। ये जो इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम बताते हैं ना, हम भी बताते थे, अब मुझे पता चल गया इसका कोई अर्थ नहीं है। पैसा की प्रचुरता ऑटोमेटिकली पैसा को इन्वेस्ट कराती है और उसे कैपिटलाइज कराती है। तो आपको खास करके कहीं पैसे के इन्वेस्टमेंट में नहीं घुसना है कि इधर आपने नून सतुआ खाया और उधर पैसा जमाया, कल इधर बदन भी साथ नहीं रहा, वो पैसा जो था, जैसे रेमंड्स के साथ हुआ, रेमंड्स के साथ वही ना हुआ कि रेमंड्स का मालिक अपने बच्चे के नाम पे किया और बेचारा वो 40-50 हजार में अभी दिन काट रहा है, उसको उतना ही पैसा मिलता है मेंटेनेंस के लिए। तो उसकी तो लंबे लंबे स्टाइल थे, बड़े बड़े स्टाइल थे, 4 लाख 5 लाख रुपए डेली खर्चा करता था बंदा, अभी 40 हजार रुपये पूरा महीना चलना पड़ता है। तो हो गया ना, गुर्बत के दिन आ गए बेचारे के। तो मालिक इतना बड़ा सिस्टम का और आज उसकी गुर्बत है। तो बहुत सारी चीजों को समझना होगा। पैसा होना बहुत कुछ नहीं है, पैसा को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, मैनेज करते हैं, ये सारी बलिहारी है। और वो हम ए से लेके जेड तक का सफर कराते हैं। हम आपको करोड़ों वाला इंसान बनने के लिए वो सारी बातें अरेंज करके देते हैं जो आपको सामर्थ्य देता है, आपके परिवार को सामर्थ्य देता है, क्योंकि हम हैं हर हाल के लिए और हर काल के लिए। हम हैं हर हाल के लिए और हर काल के लिए। और हमारा जो टारगेट है वो है मिड कैरियर मार्केट, मिड कैरियर ऑपरेटर्स। और हमारा जो मिशन है वो ये है कि हर घर शुभ वरदान और घर घर शुभ वरदान। जी हाँ, लगता तो है मोदी जी वाला, लेकिन ये मोदी जी वाला नहीं है। हमले में जब बनाया था उसके बाद ही मोदी जी वाला भाषण दिए थे। ये हर घर शुभ वरदान और घर घर शुभ वरदान, ये हमारा नारा है कि हमारा विजन है कि हम हर घर में हर बच्चों को वो सामर्थ्य दें जिससे कि अगला नस्ल जो हो इतना तेज तरार और शातिर हो, दिमाग वाला हो, जो कुछ ऐसी चीजें करता हो जिससे मतलब मानवता पोषित होती हो। ठीक है ना, जो मेरे घर में मेरे बच्चे मानवता को पोषित करने में अपना बल, अपना दिन रात एक कर रहे हैं, वैसे हर घर का बच्चा मानवता को पोषित कर सकता है। और हमें आपकी मदद चाहिए, क्योंकि आपके बच्चे कोई अफलातून की जरूरत नहीं होने की, कोई स्पेशल मट्टी से नहीं बना हुआ है, सबको भगवान ने बड़े फुर्सत से, बड़े जतन से गढ़ा है। तो प्लीज
अपने पे दया करें, अपनों पे दया करें, सिर्फ दया का भावना रखें, कैश 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 ना करें, सिर्फ केयर 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 करें। कोई कैश अकाउंट खोलने की दरकार नहीं है, सिर्फ केयर अकाउंट करें। क्योंकि बहुत 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 ये बात प्रचलित है जो मैं अभी बताने जा रहा हूं, कि जब आपके मन में ये भाव आ जाता है ना कि आप शार्क को खिलाने के बाद ही खाओगे, तो ये ऊपर वाला आपको भूखा नहीं सुलाया, ये इतिहास गवाह है सर। तो प्लीज पोषित करें, नर्चर करें, अपनी कम्युनिटी बनाने की कोशिश करें, और अपने कम्युनिटी में जब लोग आने लगे तो वो आने का वजह ही होगा कि हाउ मच यू केयर ऑफ देम। यही वजह होगा कि वो आपकी कम्युनिटी में आएंगे। अगर वो आपकी कम्युनिटी में आए तो आप अपनी वैल्यूज के लिए, जिस बात के लिए उनको अपना कम्युनिटी में लाए हो, उनको आप उससे पोषित करो। अगर वो पोषित होंगे तो वो बाय डिफॉल्ट पैसा देंगे, आपको पैसा मांगना नहीं पड़ेगा। आपको सिर्फ आपको बताना पड़ेगा कि ये पैसे के दायरे हैं, ये आपको मानना है। ये संस्कार है, क्योंकि वो एज ए गार्डियन आपको, एज ए लीडर आपको एक्सेप्ट करते हैं। आपको वो फैन बनेंगे, आपके सपोर्टर आपके मुरीद बनेंगे, आपके फॉलोवर आपके अनुयायी बनेंगे। प्लीज बातों को आगे जाने दें, और जो बताया गया उसको अमल में लें। अमल, एडेप्टेबल होना ही आपकी ताकत है, और कोई दूसरा ताकत नहीं है। तो विराम देना चाहूंगा। आप लोग का आशीर्वाद बना रहे हमारे परिवार पे, और धन धान होते रहे आप भी, हमारी ऐसी कामना है। तो प्लीज रिपब्लिक डे की और ढेरों शुभकामनाएं। माँ सरस्वती का आशीर्वाद हम सब पे बने, ऐसी